पिछले हफ्ते में मज़मून यहाँ छोड़ा गया था कि हक़ ताला की तलब में सालिक सब कुछ भूला हुआ है, हर वक़्त ज़ाकिर है और ज़िक्र के साथ शग़ल बहक़ और उसके दिल के अंदर जमा हुआ है। जब ऐसा ज़िक्र जमा हुआ उसके दिल में है तो आयत क्या है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी ये ज़िक्र कुरान पाक हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ज़िक्र के माना आम तरीक़े से मतलब ये हुआ कि ऐसे ज़िक्र की हम हिफाजत करते हैं जब ज़ाकिर ऐसे ज़िक्र के साथ हो जाता है जो शग़ल बहक़ का ज़रिया हो, हक़ ताला के साथ जुड़ने का ज़रिया हो, तो हक़ ताला ऐसे ज़ाकिर की हिफाजत फरमाते हैं। जब हक़ ताला हिफाजत फरमाते हैं तो ज़ाकिर महफूज हो जाता है और अल औलिया महफूजुन का मिस्दाक बन जाता है। और ये तफसीर उमूम ज़िक्र के एतबार से की गई है, लिहाजा मुफ्ती साहब के फतवा लगाने की बात नहीं है। फिर ज़िक्र आम है, सूफिया की इस्तिलाह में ऐसी तफसीर को इल्म एतबार कहते हैं। इसमें मुफस्सिरीन की तफसीर से इनकार नहीं होता, बल्कि आम लफ्ज़ से कोई मुफीद फ़ायदेमंद इल्मी बात निकाल ली जाती है, बशर्ते कि वो खिलाफ शरीयत ना हो। तो हदीस शरीफ में है लिकुल्लि आयतिन ज़ाहिरुन व बातिनन, कि सूफिया की ये तफासीर बतन आयत का मजहर होती हैं। तो यहाँ उमूम फरमाया, हमने नाजिल किया ज़िक्र को, तो ज़िक्र यहाँ तर्जुमा किया मुफस्सिरीन ने कुरान का, ज़िक्र से मुराद कुरान पाक है। लेकिन हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं इसका तर्जुमा ये कर रहा हूँ कि ज़ाकिर सिर्फ ज़िक्र करने वाला, जो अल्लाह ताला का ज़िक्र इस अंदाज से करे कि दिल उसका अल्लाह के साथ जुड़ गया हो, ज़ाहिर भी और बातिन भी अल्लाह के साथ जुड़ गया हो, तो ऐसे ज़ाकिर की अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं। जब हक़ ताला हिफाजत फरमाते हैं तो ज़ाकिर महफूज हो जाता है, अल औलिया व महफूजुन का मिस्दाक बन जाता है। और ज़िक्र लिसानी ज़ुबान की हरकत के साथ हो तब दिल के अंदर सिर्फ ध्यान से होकर तब हो, बाहर सूरत ज़ाकिर है। वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका, अपने रब को दिल में याद कर। इसमें लफ्ज़ फ़ी की वजह से नफ्स ज़र्फ़ हो गया और वो दिल है, तो आयत का मतलब ये हो गया कि अपने रब का दिल में ज़िक्र कर। अब ये ऐसा ज़ाकिर हो गया कि ज़िक्र रुए और बाल में इसके सारी हो गया। ऐसा ज़ाकिर बज़िक्र नफ्स, जो दिल ही दिल में ज़िक्र में मशगूल है, उसका क्या कहना। सुभान अल्लाह। दिल भी अल्लाह की याद में जुड़ा हुआ है, ज़ुबान भी अल्लाह की याद में हरकत कर रही है, और अगर ज़ुबान बंद है तो दिल बराबर अल्लाह ताला की याद में लगा हुआ है, यहाँ तक कि इसके रुए में बाल में ज़िक्र का असर जारी हो गया। एक दफ़ा का किस्सा है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी क़ब्र पर रहमत फरमाए, बैठे बैठे किसी ने कोई शेर पढ़ा, और शेर जो उसने पढ़ा तो लोगों का हाल तारी हो गया, मस्त हो गए, झूम गए, कोई रोने लगा, कोई गिर गया। हज़रत जो कि तू बैठे रहे, तो किसी ने कहा हज़रत इस शेर का आप पर कोई असर नहीं हुआ। तो आपने फरमाया मेरे बदन को हाथ लगा के देखो। जो हाथ उनके बदन को लगाया, ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट हो। क्या हुआ? तो आपने आयत पढ़ी, वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन वहिय तमुर्रु बर्र सहाब। तू देखेगा बादलों को, बादल को ठहरे हुए हैं, हालांकि बड़ी तेज रफ्तारी के साथ बादल चल रहा है। देखने में मालूम होता है यही है, थोड़ी देर में देखो तुम आ जाएगा, बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है होता, लेकिन वो चल रहा है। तो ऐसे ही आपने ये आयत पढ़ी कि इसका मतलब ये है कि हमारे ज़िक्र रुए में बाल के अंदर समाया हुआ है, तो हम हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में ज़ाहिरन बातिनन मौजूद रहते हैं। तो आखिर तबीयत की रुकावट क्यों हुई? शैतान के बहकाने से क्यों रुका? वो कौन सी रुकावट है
कि अंदर आने नहीं दिया। अंदर अक्स के तौर पर कुछ थोड़ा सा ही मिलान आया था, जरा सा वसवसा आया था, फ़ौरन उसको दफ़ा कर दिया। आखिर ये तमाम अफ़ाल, ये तमाम कारनामे कौन अंजाम दे रहा है तुम्हारे अंदर? तो मालूम हुआ जिक्र ही तो कर रहा है। इसलिए ये आदमी शैतान के बहकाए में, नफ्स के बहकाए से रुकने का वक़्त भी ज़ाकिर है। ये जो शैतान से मुकाबला कर रहा है रुकने के लिए, और अपने जी से मुकाबला कर रहा है गुनाह से रुकने के लिए, तो इसका मुकाबला करना ही ये अल्लाह की याद में शामिल है। वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका, में नफ्स से मुराद ज़ात है। हक़ तआला ने अपनी ज़ात को भी नफ्स से ताबीर फरमाया है। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तुम्हारे रब ने अपनी ज़ात पर रहमत को लाजिम कर लिया। हाँ, तुम खुद उस रहमत को ज़हमत बनाओ तो तुम ज़हमत बना लो, बुला लो, गुनाह करने लगो, ज़हमतें आनी शुरू हो जाएंगी। नाफरमानियाँ करने लगो, नमाज को छोड़ने लगो, बुराइयों की तरफ चलने लगो, तो खुद ब खुद ही ज़हमतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो हक़ तआला फरमाते हैं खालिक़ अशिया तो मैं ही हूँ, चीज़ों का भेजने वाला तो मैं ही हूँ, पैदा करने वाला मैं ही हूँ। ज़हमत भेज दूँगा, मगर मैं तो रहमत ही अपनी तरफ से भेजना चाहता हूँ। मैं तो अपनी तरफ से रहमत ही भेजना चाहता हूँ। और अगर गैर इख्तियारी ज़हमत आ भी गई तो वो भी मोमिन के लिए रहमत है। नुक्ता हटा दो, क्योंकि इसमें भी हक़ तआला की कोई हिकमत है। दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक आदमी खड़ा था और एक ने कहा, अरे कुछ खबर भी है तुम्हें? यहाँ बैठे हो, यहाँ दिल्ली में खून की नदियाँ बह गई मुसलमानों की और इतना हाल ख़राब है, तुम्हें कुछ पता भी है? यहाँ बैठे हो सीढ़ियों पर मस्जिद की। तो उस मस्त ने यूँ कहा, कौन कहता है मुसलमानों के खून की नदियाँ बह गई? अभी तक तो सिर्फ 2.5 मुसलमान मरा है, अभी तक सिर्फ 2.5 मुसलमान मरा है। मगर 2.5 मुसलमान, खून की नदियाँ बह रही, गली गली में लाशें पड़ी हुई हैं, तुम कह रहे हो 2.5? हाँ, आपने फरमाया देख यहाँ को, बस वह करके अपनी पगड़ी उतार के उसके सर पर रखी। अब जो देखा लोगों के हाल को, कोई कुत्ता नज़र आ रहा है, कोई सूअर नज़र आ रहा है, कोई कुछ नज़र आ रहा है, शक्लें ही इंसानों की बदली हुई नज़र आ रही है। यह है गुनाहों की नहूसत, यह है गुनाहों की नहूसत। एक आदमी अपनी माँ का की नाफरमानी थोड़ी सी कर दी थी। जब इंतकाल का वक्त आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कलमा पढ़ने की तलक़ीन की। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, कलमा मेरी ज़ुबान से निकलता नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, निकलता नहीं, ज़ुबान पे ऐसा ताला लगा हुआ है, कलमा ज़ुबान से निकलता नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता लगाया, मालूम हुआ, तो आपने इनकी वालदा को बुलाया और उनकी वालदा से कहा, इसे अपने बेटे को माफ़ कर दो। मैंने कहा, ना जी, इसने तो ऐसा सख्त लफ्ज़ कहे बहू के चक्कर में आके मुझे, मैं माफ़ नहीं करने की। तो आपने फरमाया, अच्छा नहीं माफ़ करने की? तो सहाबा से फरमाया, जाओ जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ, सूखी सूखी। माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह में लकड़ियों को क्या करोगे? अब तेरे बेटे के ऊपर नीचे डालकर आग लगाएंगे, यहाँ जल गया तो आखिरत की आग से बच जाएगा, इसलिए जलना इसको आग में है ही, इसलिए हम यहीं जला देते हैं, इसको सज़ा यहीं देते हैं, इसने माँ को तकलीफ़ पहुँचाई है तो आखिरत के अजाब से बच जाए। तो माँ तड़प गई और तड़प कर कहा, या रसूलुल्लाह, मैं माफ़ करती हूँ, इसे आग में न जलाया जाए। तो फरमाया, जब उसने कहा मैं माफ़ करती हूँ, माफ़ी का लफ्ज़ निकलते ही ज़ुबान से सहाबी की कलमा जारी हो गई, कलमा जारी हो गया। एक आदमी कम तोलता था, तराजू में ऐसा चक्करबाजी लगाता था कि आदमी की अकल हट जाती थी, ऐसा कम तोलता था। जब इंतकाल का वक्त आया, कलमा शरीफ पढ़ने को कहा गया और कलमा पढ़े और से निकला, क्या बताऊं, मेरी ज़ुबान पे तो वो कांटा अड़ा हुआ है, कांटा जिससे मैं सामान तोला करता था, वो तराजू अड़ी हुई है मेरी ज़ुबान पर, वो कलमा निकलने नहीं देती। तो आपने देखा, यह है खुदा से बगावत का नतीजा। और जो ऐसे वसवसों को कबूल नहीं करता और धक्का दे देता है, नफ्स और शैतान की बात नहीं मानता, तो उसको फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला ने इसके ज़िक्र को दिल के अंदर रचा दिया है, बसा दिया है। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैंने तो रहमत को रहमत ही बनाना है, तू जहमत को जहमत बनाए तो तू जान। तुझे जहमत अच्छी लग रही है, पिट भर मुसीबत, जा डॉक्टरों के पास और जाकर वहाँ सारी रकम अदा कर,
तूने ज़कात तो देने को मुसीबत समझा था, इतनी रकम जाएगी, इतनी रकम जाएगी ज़कात की, बैठेगी मेरे 40वां इतना बैठेगा, तो तू तो बड़ी मुसीबत समझ रहा था। अब तूने ही खुद मुसीबत को बुलाया है, इसलिए अब ये माल तुझे नुकसान पहुंचाएगा। हमने पहले ही कहा था इसका 40वां निकालना, माल का जहर निकालना है। अगर तूने माल का जहर निकाल दिया तो ये माल तेरे लिए रहमत बन जाएगा, और तूने जहर न निकाला तो ये माल ही तेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। कितने लोग हैं जो ज़कात देने को तो बोझ समझते हैं। जहाँ ज़कात का नाम आया रमज़ान शरीफ में सुना, लोग ज़कात वसूल करने आ गए, बस था कि दीजिए 10 रुपये 100 रुपये, या एक देग उतरवा दी रमज़ान में, जुमे को देग उतरवा दी, बड़ा खैराती बन गया। ये हालत हमारे मुसलमानों की है। हालांकि उसके ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज़ है और 40 निकालना फ़र्ज़ है। 40-50 हज़ार या 1 लाख उसके ज़िम्मे ज़कात पे बैठते हैं, वो नहीं देता। बस रमज़ान में 10-20 हज़ार रुपये सदका कर दिए और सोच लिया कि बस मैंने तो फतह कर लिया। लेकिन अल्लाह ताला की नाराज़गी को मोल ले लिया। अब ये माल तुझे भगाएगा, परेशान करेगा। अब पुलिस वाले आकर हाथ डालेंगे और ज़बरदस्ती पिटाई भी करेंगे, जलील भी करेंगे और चालान भी करेंगे, रुपये भी तुझसे लेंगे। ए अल्लाह यूँ क्यों हो रहा है, ए अल्लाह ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मैं तो नमाज़ पढ़ता था, मैं तो तेरा नाम भी लेता था, जिक्र भी करता था, ए अल्लाह मेरे साथ हुआ क्यों हुआ? तो खुद सोच ले क्यों हुआ। तूने ही तो बीज बोया है ये। हमने कब कहा था तुझे कि ज़कात न दे? हमने तो यूँ कहा था सिर्फ 40वां निकाल दे, ये माल तेरे लिए रहमत बन जाएगा, और तूने इसको खुद जहमत बनाया है, तो अब ये माल का जायका चख। मेरी तरफ से अब भी रहमत ही है, जितना अजाब तुझे देना चाहिए इतना नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा सा सूच दबाया है, ज़रा सा पेच तेरा कसा है। तो इसलिए फरमाते हैं अगर गैर इख्तियारी तौर पर अल्लाह अल्लाह करने वालों लोगों पर तकलीफ़ आ भी गई तो वो भी मोमिन के लिए रहमत है। नुक्ता हटा दो, क्योंकि इसमें भी हक़ ताला की कोई हिकमत है। हक़ ताला की कोई हिकमत है जो ईमान वाले को, अल्लाह अल्लाह करने वाले को, गुनाहों से बचने वाले को, मुत्तकी परहेजगार को, नमाज की जमात के साथ पाबंदी करने वाले को, तहज्जुद गुजार को कोई हालत ऐसी पेश आ गई तो वो यूँ समझे कि इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। आपने सुना होगा कि बादशाह के चोट लग गई, बादशाह के चोट लग गई, तो जब चोट लग गई तो उन्होंने पट्टी बांधी। वज़ीर साहब आए तो वज़ीर साहब से कहा, वज़ीर साहब हमारे हाथ में देखो चोट लग गई है, और ये पट्टी बांधी है, दवा बांधी है, लगाई है हकीम ने। तो उन्होंने कहा इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत हो, इसमें भी अल्लाह की ताला की कोई मसलहत हो। ये सुनकर वो बादशाह गुस्से हो गया और नाराज़ हो गया, हमारे तो चोट लग गई और ये यूँ कह रहा इसमें भी कोई रहमत होगी, कोई मसलहत होगी अल्लाह ताला की। गुस्से हो गया, नाराज़ हो, और नाराज़ हो गया अच्छा वज़ीर को कैद में डाल दो। वज़ीर को पकड़ कर पुलिस वाले, वहाँ तो बादशाह का हुक्म चलता है, पकड़ कर कैद में ले गए। जब ले जाने लगे कैद के लिए वज़ीर को, तो वज़ीर ने कहा मैं जो जेल में जा रहा हूँ इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत है, मैं जो जेल में जा रहा हूँ इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत और हिकमत है। अल्लाह अकबर। बस अगले दिन बादशाह सफ़र में शिकार के लिए रवाना, साथ में लेके लोगों को रवाना हो गया और अपने साथियों से हट गया, बिछड़ गया, और जाके जब थक गया तो एक दरख्त के साए में नीचे लेट गया, आराम करने के लिए लेट गया। साथी पीछे रह गए, बादशाह आगे पहुंच गया। तो जब वहाँ जाकर लेट गया तो शेर आया और उसने आकर के इसको ऊपर से नीचे तक देखा, सूंघा, देखा हाथ में दवा का असर है, जख्म लगा हुआ है, छोड़कर इसे देखकर चला गया। क्योंकि जख्मी को शेर नहीं खाता, अगर से मालूम हो जाए कि किसी और का जख्म लगा हुआ है तो गैरत तकाजा नहीं करती शेर की, इसलिए उसे खाता नहीं। तो शेर छोड़कर उसे हाथ को सूंघ के और चला गया। जब शेर चला गया बादशाह एकदम से उठ के वहाँ से भागा, अपनी जान बचाई, साथियों में आया, साथियों में आ गया, घर पहुँच गया। आप बुलाओ वज़ीर साहब को। वज़ीर साहब को बुलाया गया कैद में से। फरमाया तुम्हारी एक बात तो हमारी समझ में आ गई, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कहा कौन सी?
कि आपने कहा था, हमने कहा हमारे हाथ में चोट लग गई है, तुमने कहा था इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत है, ये भी अल्लाह की कोई रहमत है। तो अगर मेरे हाथ में ये ज़ख़म ना होता, पट्टी बंधी हुई दवा लगी भी ना होती, तो शेर आया था, सूंघ रहा था और मुझे ज़ख्मी को समझकर छोड़ गया। तो अगर ये हाथ में ज़ख़म ना होता तो मुझे फाड़ के चीर के खा जाता। ये मसलहत तो हमारी समझ में आ गई। लेकिन तुमने ये यूँ कहा था कि जब मैं कैद में जा रहा हूँ तो मेरी इसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत और कोई मसलहत है। तो वज़ीर साहब ने कहा बादशाह सलामत, ये तो साफ बात ज़ाहिर है, अगर मैं बाहर होता कैद से तो लाजमी आपके साथ शिकार में होता, और जब शिकार में होता तो लोग तो पीछे रह गए, मैं तो पीछे रह नहीं सकता था, मुझे तो साथ ही रहना पड़ता। और जब जाके हम तो दोनों दरख्त के नीचे लेट जाते, आपको तो शेर छोड़ देता ज़ख़म की वजह से और मुझे बख्शता नहीं, तो मेरा काम तमाम हो गया था, नहीं हो गया था। तो आपने फरमाया कि वज़ीर साहब ने कहा कि अगर मैं आपके साथ होता तो मुझे शेर न छोड़ता, इसलिए मेरा जेल में जाना ही बेहतर हुआ। वज़ीर ने कौन सा गुनाह कर दिया था जो जेल में डाला अल्लाह ताला ने उसे? मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की मसलहत को तुम नहीं समझ सकते, वो अल्लाह ही जानता है मसलहत को, और उसका नाम है रब, पालने वाला। अब बाप भी पालता है अब, और रब भी पालता है बाप को भी, सबको। लेकिन थोड़ा सा असर बाप के माँ के सपुर्द कर दिया है तो माँ बाप कितने औलाद पर कुर्बान होते हैं, कितने कुर्बान होते हैं अपनी औलाद पर। तो तुम्हारे से ज़्यादा तो अल्लाह को प्यार है जिसने बनाया माँ के पेट में 3 अंधेरों में तो बच्चे को बनाया, आंखें बनाई और उसके हाथ बनाए, नसें सारे बदन में फैलाई, और देखती आंखें, बोलती ज़ुबान, सुनने वाले कान, सोचने वाला दिमाग, ये सारा अंधेरे में अल्लाह ने बनाया है। और जब इसको खाने की पड़ी ज़रूरत ग़िज़ा, तो वो जो महीने का खून होता है वो नलकी के ज़रिए सुंडी में फिट कर दिया, नाफ में फिट कर दिया, उसमें को वो गंदा खून पेट में जाकर ग़िज़ा बनता है। तो अब इंसान इससे पल रहा है, मुंह में कोई नापाक ग़िज़ा नहीं जा रही है। ये अल्लाह ताला का इनाम और करम और एहसान है। जब बाहर बच्चा आता है तो उसके नाल को जो सुंडी में जुड़ी हुई होती है दाई काट देती है, और काट कर उसमें गेहा लगा देती है, दवा लगा देती है, ठीक हो जाती है। तो बच्चा रोने लगता है, रोता है कि हाय, ये दरवाज़ा था रोज़ी मिलने का, रिज़्क़ मिलने का, इस कमबख्त दाई ने ये तो काट दिया, अब मेरा क्या होगा, खाने पीने का कैसे होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे बंदे घबरा नहीं, मैंने तेरे दुनिया में आने से पहले इंतज़ाम कर दिया है। क्या इंतज़ाम कर दिया है कि माँ की छाती दोनों में दूध पैदा कर दिया। अब तो एक दरवाज़ा बंद होने पर गम न कर, हमने एक के बदले 2 खोल दिए। अब दानी छाती से पी या बाईं छाती से पी तो पाक ग़िज़ा मुंह से दी, और नापाक ग़िज़ा नलकी के जरिए, सुंडी के जरिए पेट में पहुंचा दी। तो आप अंदाज़ा लगाइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना रहीम और करीम और कितना मेहरबान है, और बच्चे को कितनी हिफाजत के साथ पेट में रख रहा है। 9 महीने तक उसकी तरबियत परवरिश हो रही है। वहाँ इंसान की ज़ात बन रही है। क्या बन रही है? इंसान की ज़ात बन रही है माँ के पेट में। अगर ज़ात में कोई फ़र्क आ जाए माँ के पेट से, तो पैदाइशी गूंगा हो, पैदाइशी अंधा हो, उसको कोई समझ का नहीं कर सकता, क्योंकि पैदाइशी है, मादरज़ाद है। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ज़ात को अंधेरों में बनाया। तो कितना मेहरबान है वो रब्बुल आलमीन, कितना अपने बंदों पर करम फरमाने वाला है। हमने कब कहा था हमें 2 आंखें दीजिए? हमारे माँ बाप ने कब सिफारिश की थी मेरे बेटे को 2 हाथ दीजिए और हाथों में 5-5 उंगलियाँ दीजिए, और इसको भागने की, जो बोलने की ताकत दीजिए, सोचने की ताकत दीजिए? मैंने कब कहा था? किसी ने कुछ नहीं कहा। अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से जैसा चाहा बनाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के पालने वाला है वो रब, उसकी तारीफ़ का बयान कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इतना ऊंची आयत है ये, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो सारे आलमों का पालने वाला है, सारे आलमों का पालने वाला है। कितने आलम है ये तो अल्लाह ही जाने।
अब साइंस वाले यूँ कहते हैं ये जो सूरज तुम्हें दिखाई दे रहा है ज़मीन से 9 हिस्से बड़ा है। साइंस वाले कहते हैं ज़मीन से 9 हिस्से सूरज ये बड़ा है ज़मीन से। और ऐसे ऐसे सूरज अल्लाह ने 300 पैदा फरमाए। 300 सूरज फिजा में घूम रहे हैं, हमें दिखाई नहीं देते। बस ये एक सूरज है, इसको भी सुबह शाम देख लो, दिन में बीच में देख नहीं सकते, जब जलाल में हो, जब कौन देख सकता है। लेकिन और सूरजों की और ड्यूटी है, वो उसी अंदाज के साथ अपना सफ़र पूरा कर रहे हैं और काम में लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला की हिकमतों को कौन जानता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर जब गए बात करने के लिए अल्लाह ताला से, तो वहाँ एक पत्थर पड़ा चमक रहा था। तो उन्होंने कहा या अल्लाह ये पत्थर कितना चमक रहा है, बड़ा खूबसूरत है। तो आपने फरमाया तुम इसकी तरफ को बहुत देख रहे हो, इसे तोड़ो। आपने उसे डंडा मारा, पत्थर मारा, उसके 2 टुकड़े हो गए। अंदर से उसके एक पत्थर और निकला। उस पत्थरों का इसे भी तोड़ो, बड़ा खूबसूरत पत्थर। उसे जो तोड़ा तो अंदर से देखा एक कीड़ा है और उस कीड़े के मुंह में हरा पत्ता है, उसके मुंह में हरा पत्ता है। और तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, या अल्लाह पत्थर के अंदर बंद, और फिर वो पत्थर दूसरे पत्थर के अंदर बंद, और कहाँ पहाड़ों पर पड़ा हुआ है, कोई रास्ता कोई सुराख नहीं है, और वहाँ ये कीड़ा है और आप इसकी इस तरह परवरिश कर रहे हैं, मुंह में इसका हरा पत्ता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़रा ये कुछ कह रहा है कीड़ा, यह कीड़ा कुछ कह रहा है, ज़रा सुन लो। बस आपने कान लगाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगाया तो देखा वो कीड़ा यूँ कह रहा है, पाक है वो ज़ात जिसने मुझे नहीं भुलाया, पाक है वो ज़ात जिसने मेरे खाने का और ज़िंदगी का इंतज़ाम फरमाया। वो कीड़ा वहाँ पत्थर के अंदर यूँ कह रहा है। तो आप यूँ कह रहे हैं बड़ा अजीब किस्सा भाई, अजीब किस्सा है, कहीं झूठा तो किस्सा नहीं है ये। अब पत्थर के अंदर, अच्छा तो आ जाओ अपनी माँ को देख लो, तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारा भाई पल रहा है, तुम्हारा भाई माँ के पेट में पल रहा है, वहीं ग़िज़ाएं दी जा रही हैं खाने की और वहीं इसकी परवरिश हो रही है। सुबह को तुमने भैंस का दूध सारा निकाल लिया था, मुक्की मार मार के निकाल लिया था, ज़रा से भी बूंद नहीं छोड़ी थी, और अब शाम को देखो अल्लाह ताला ने थनों को फिर भर दिया। कौन सी ग़िज़ाएं खिलाई थी, सिर्फ उसको तुमने घास ही तो खिलाया था, और घास के बाद उसने आज उसके थनों के अंदर ऐसा दूध, बेहतरीन दूध के अंदर घी भी है, पनीर भी है, और लस्सी भी है, और दही भी है, सारी नेमतें उसके अंदर भरी हुई हैं। तो ये नेमत तुम अपनी आंखों से रोज़ाना देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? क्यों नहीं ईमान लाते कि रब्बुल आलमीन है, वो आलमों का पालने वाला है, वो जिस तरह चाहे करने पर कुदरत रखता है, तुम कुछ नहीं कर सकते उसके मुकाबले में। इसलिए हर तरकीब, हर तदबीर अल्लाह ही की तरफ से है। एक आदमी यूँ कहता है दुआ में कोई असर नहीं, दुआ में कोई जान नहीं। दुआ में तो बड़ी जान है, मगर दुआ वाला हो, तकवे वाला हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, तो उसकी दुआएं अल्लाह ताला जल्दी सुनता है। मेरा याद आ गया किस्सा, हज़रत मियाँ जी नूर मोहम्मद जिंजानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी क़ब्र पर रहमत की बारिश फरमाए। तो वो जब वहाँ रहते थे लोहारी में, लोहारी क्या कहें से, हसनपुर लोहारी के बेटे हैं डॉक्टर साहब और कौन कौन साहब हैं। तो वो लोहारी की में मस्जिद में रहते थे, वहीं हुजरा है जिसमें अल्लाह अल्लाह करते थे। ऐसी हालत हो गई थी आपकी, अल्लाह अल्लाह करते करते, जो मैं अभी मैंने अर्ज़ किया आपको, जाकिर हो गया, उसका रुआ जाकिर हो गया। तो वो जाकिर यूँ हुआ कि वो काम में लगे थे। हम काम में नहीं लगते, यहाँ से आके बैठ जाते हैं, बाजा तो सोने लगता है। तो घर से आए हो सोने के लिए आए हो, क्यों आए हो घर से? और जब आए हो तो कुछ लेके जाओ, और लेके जाओ तो फिर अगले हफ्ते में पता चले जो सबक पहले दिया था वो सबक ये याद हुआ नहीं हुआ, कितना असर आया। जब असर नहीं आया तो मालूम हुआ मजलिस में आना इसका बेकार गया। सवाब की नीयत से मजलिस में नहीं आना चाहिए। सवाब तो घर पर नफले पढ़ लेते उसमें मिल जाता, घर पे तस्बीह पढ़ लेते, दरूद शरीफ, बहुत सवाब मिलता। मजलिस में आना चाहिए अपनी इस्लाह के लिए कि मुझे कहाँ कौन सी लाइन पर चलना था, और मैं मुसलमान और मोमिन हूँ, और मुझे कौन सी लाइन पर शैतान ने चला रखा है। मन चाही ज़िंदगी हो रही है, रब चाही नहीं।
तो हज़रत मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब जिंजानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अल्लाह करने में इतने गर्क हो गए थे कि आपको अल्लाह अल्लाह के सिवा कोई कुछ नज़र आता ही न था। अंदर कमरा बंद है, अंदर बैठे हैं और गर्क हैं, चुप हैं, खामोश हैं और अल्लाह अल्लाह में गर्क हैं। कोई आदमी आया, मियाँ जी साहब सुनते ही नहीं, अली इमाम साहब सुनते ही नहीं। बस जब कुछ न किसी ने न सुना तो उन्होंने एक ने शुरू कर दिया, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। हज़रत मेरे साहब बेकरार होके किवाड़ खोल के बाहर तशरीफ लाए और फरमा, अरे कहाँ है अल्लाह ताला, अरे कहाँ है अल्लाह ताला। मैंने कहा जी मैं तो इससे बच्चे को दम करवाने आया हूँ, दम कर। और फिर दम कर दिया, फिर किवाड़ बंद कर लिया। अल्लाह ताला की तलाश में आदमी बेचैन है। इससे मालूम हुआ कि सिर्फ जुबान ही के चलते रहने को जिक्र नहीं कहते, दिल में उसकी याद, उसका ख्याल, उसका ध्यान, उसकी याद बिला किसी तफसील के हो, ये भी जिक्रुल्लाह में दाखिल है। हज़रत मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब जिंजानवी रहमतुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत की बारिश फरमाए। जिंजाना में उनका मज़ार मुबारक है। और एक आदमी आया, आ कहने मियाँ जी दुआ कर दो। कहें कि दुआ कर दो, ये ज़मीन का मामला है और इतनी ज़मीन है, 100-150 बीघा कितनी ज़मीन है और उसका झंझट चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, हमारे हक़ में फ़ैसला हो जाए। हज़रत ने फरमाया थाना भवन में वहाँ कमरे के सामने एक छोटी सी 2 सहदरी बनवानी है। वहाँ हमारे हाजी साहब रहते हैं, हाजी इमदादुल्लाह साहब। कमरा इधर हुजरा है छोटा सा, जिन्होंने देखा हो खानका में थाना भवन, इधर छोटा सा हुजरा है तिकोना सा, और ऐसा ही कोना इधर है बराबर में हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। वो उसमें अल्लाह अल्लाह करते थे, वो उसमें अल्लाह, दोनों दोस्त हैं, मगर बीच में आके मुलाकात कर ली, फिर अपने अपने कमरों में अल्लाह अल्लाह करना फना है। मेरे हाजी साहब को वहाँ बैठने की तकलीफ़ होती है धूम में, तो वो सहदरी से तुम बनवा दीजिए, मैं दुआ करूँगा तुम्हारी ज़मीन के लिए। मैंने कहा हज़रत मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। अच्छा मंजूर है तो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। जब गया, जाके मुकद्दमे में तारीख़ पर अल्लाह ने बहाल कर दिया, कामयाबी की खुशखबरी मिल गई। अब आया खुशखबरी देने हज़रत मियाँ जी साहब को। हज़रत ने फरमाया वो वादा याद है, सहदरी बनाने का, वो बरामदा बनाने का वादा याद है? तो उसने कहा हाँ जी हज़रत, बहुत रकम खर्च हो चुकी, वसी खुजाने लगा, बहुत रकम खर्च हो चुकी अब तक, और मेरा मौका भी इतना नहीं है, आधी बनवा दूंगा। आधी। दावा तो बहुत करते हैं अपने पीर से मोहब्बत का, लेकिन जब मौका आगे पड़े, हमने तुम्हें बुलाया था, तुम्हें खबर पहुंचाई, तुम आए नहीं। ये वो हज़रत क्या बताऊँ, वो घरवाली को यूँ हो रहा था और वहाँ चला गया था। बस यह है दावा मोहब्बत का। तो मोहब्बत के दावे हैं, ज़ुहूर नहीं है। दावे से नहीं होता काम, हकीकत से होता है। तो उनको अल्लाह ने हकीकत जिक्र की अता फरमाई थी। तो मियाँ जी साहब से कहा हज़रत आधी बनवा दूंगा। तो हज़रत ने फरमाया अच्छा भाई, आधी मंजूर है, हमें आधी ही मंजूर है, आधी बनवा दी। अब जब गया, जब कागजात वहाँ से निकलवाए, मिले, तो उसमें लिखा हुआ जीते जी आप मालिक, मरने के बाद फिर सरकार मालिक। अब आया भगा हुआ कागज ले, अरे हज़रत तो बहुत गजब हो गया, क्या हो गया, यूँ फैसला आया है, और तुमने तो कहा था आधी, हमने कह दिया आधी, आधी मंजूर है। तुमने तो कहा था आधी बनवा दूंगा, तो हमने आधी मंजूर कर ली। तो क्या हुआ झगड़ा, अब तो गई बात, ख़त्म हुई। तो देखा कैसा ताल्लुक़ हुआ रब्बुल आलमीन के साथ, क्यों हुआ, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँ। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, इसमें नफ्स से ताबीर किया अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को। हाय हाय, मतलब यह है कि अपने रब का जिक्र कर अपनी ज़ात में, कि जिक्र तेरे अंदर इस तरह से घुस जाए कि जिक्र दिल में सारी और ज़ुबान पर जारी हो, तो पूरा जिसमें ज़ुबान और दिल भी दाखिल है ज़ाकिर हो गया। इससे मालूम हुआ कि सिर्फ ज़ुबान के ही के चलते रहने को जिक्र नहीं कहते, दिल में उसकी याद, उसका ख्याल, उसका ध्यान हो, बिला उसकी याद, बिला किसी तफसील के हो, यह भी जिक्रुल्लाह के अंदर दाखिल है।
हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी ख़बर पर रहमत फरमाए, जब ज़ुबान से ज़िक्र कर रहे थे तो आप बैठे हुए थे, नाई आ गया हजामत बनाने के लिए, ख़त बनाने के लिए। जब होंठ के बाल तराशने चाहे तो हज्जाम ने कहा, हजरत थोड़ी देर को ज़िक्र कता कर फरमा दीजिए वरना लब कता हो जाएगा। हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ने फरमाया, लब का कता होना मंजूर, लेकिन ज़िक्र का कता करना मंजूर नहीं। ज़िक्र का ख़त्म करना मंजूर नहीं, होंठ चाहे कट जाए मुझे इसकी परवाह नहीं। तो क्या उस वक़्त उनका दिल जाकिर न था? दिल में जिक्र करते रहते, थोड़ा मुंह रोक लेते, वक़्त बना देता। वहाँ तो हालत ये थी, बैतुल खला में भी जीभ को पकड़ के बैठते थे। इन जीभ इतनी आदी हो गई थी कि बराबर चलती रहती थी। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद। रात दिन इसकी धुन थी। सो रहे हैं, करवट ली तो जुबान वही चल रही है, क्योंकि वो दिल के अंदर, नस नस के अंदर सरायत कर चुका है। मगर दोनों जिक्रों का जमा करना ये जामियत है, ज़ुबान से भी जिक्र करें और दिल से भी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो। अब एक बात ज़रा सी और गौर करने की है। बाज़ हजरात कहते हैं कि अल्लाह ताला का तसव्वुर कैसे करें जबकि हमने अल्लाह ताला को देखा नहीं। जब अल्लाह ताला को देखा नहीं तो हम उसका तसव्वुर कैसे करें? जब ज़ाकिर ज़िक्र करता है और अल्लाह ताला का ध्यान लगाता है तो बड़े बड़े अजीब अजीब किस्म के रंग सामने आते हैं, अजीब अजीब किस्म की रोशनियाँ सामने आती हैं, अजीब अजीब किस्म की नूरानियत दिखाई देती है। बाद दफ़ा आंखें बंद करने पर और ज़िक्र के झटकों में और या सोते वक्त में बड़े बड़े अजीब अजीब नज़ारे होते हैं उस आदमी को जिसने ज़ाहिर और बातिन अल्लाह अल्लाह करने में लगा दिया, ज़ाहिर भी और बातिन भी अल्लाह अल्लाह करने में लगा दिया। एक आदमी हलाल लुक़मा कमाने के लिए दुकान पर बैठा है, नियत हलाल रोज़ी की है, तो बोलो उसका ये बैठना हलाल रोज़ी कमाना इबादत हुआ ना हुआ? इबादत हुआ, या तस्बीह पढ़ना ही इबादत हुआ? तो इस तरीके से जब अल्लाह ताला का बंदा दीवाना हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसको अपनी रहमत से करीब करीब दर्जे दिखाते चले जाते हैं और वो अजीब अजीब नक्शे देखता चला जाता है। हज़रत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी क़ब्र पर रहमत की बारिश फरमाए, एक दिन फरमाया कि 3 मरतबा तो यकीनी है अल्लाह पाक की ज़ियारत नसीब हुई, 4थी मरतबा में शक है। देख क्या फरमा रहे हैं, 3 मरतबा तो यकीनी है कि अल्लाह पाक की ज़ियारत नसीब हुई और 4थी मरतबा में शक है। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तो होती रहती है। यहाँ तक कि एक दिन फरमाया कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि नमाज के लिए मस्जिद में जा रहा हूँ, तो बराबर में एक तालिब इल्म है, एक इधर है, दोनों ने हाथ पकड़ रखा है मेरा और मैं बीच में जा रहा हूँ, कमज़ोरी की वजह से चला जा रहा हूँ। ये रास्ते में देखा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और आकर दाहिनी तरफ से उस तालिब इल्म को हटाया और हटा के फरमाया, तुम हटो, इनका हाथ तो हम पकड़ेंगे। ये हमारे मसलक को चला रहे हैं, हमारे मसलक को चला रहे हैं, इनका हाथ तो हम पकड़ेंगे। ये ख्वाब में देखा तो हज़रत ने सुबह को मजलिस में बयान फरमाया कि रात इसी तरीके से ख्वाब में देखा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ मेरा पकड़ के मस्जिद में पहुँचाया। तो ये क्या है? ये ज़िक्र के असरात। ये क्या है? ज़िक्र के असरात। ये असरात जब भी आएंगे जब 56 करोड़ की चौथाई का ख्याल दिल से निकल जाए। जब तक दिल में गैरुल्लाह बैठा रहेगा नहीं निकलने का, नहीं आने का। उस ज़ात को गरज नहीं है, गरज तो हमें है। जब हमें गरज है तो हमें अल्लाह को दिल में लाना है। अल्लाहु अकबर, क्या ठिकाना है इन हजरात का। यूँ फरमाते हैं हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, घोड़ा हाथी ऊँट खच्चर गर न हो, घोड़ा हाथी ऊँट खच्चर गर न हो, चल सके है पाप यादा यार तू। अगर तेरे पास सवारी का इंतज़ाम नहीं है, गाड़ी का इंतज़ाम नहीं है, घोड़ा गधा खच्चर कुछ भी नहीं है, तो फरमाया पैदल चल के भी तू सफ़र पूरा कर सकता है। नान हलवा कौरमा जर्दा पुलाओ,
नान हलवा कौरमा जर्दा पुलाओ और बिरयानी मुतंजन नान पाओ, हो न ये खाने अगर बाकंद मुश्क, तुझको काफ़ी है पियाजो नान खुश्क। फरमाते हैं अगर नान हलवा कौरमा ये तुझे नसीब नहीं होते तो घंटा रोटी खा के गुजर कर ले, ये तो दुनिया का सफ़र है, ये तो दुनिया का सफ़र है। घंटा रोटी खा के हलाल तो है वो घंटा रोटी, और नान हलवा कौरमा मिल रहा है हराम का, तो फरमा उससे छोड़ दे और घंटा रोटी प्याज खा करके और अपने अपने सफ़र को पूरा कर ले। ये दुनिया की ज़िंदगी चंद दिन की है, चंद दिन के मेहमान। और फरमाते हैं अगर तकिया वास्ते सर के तकिया अगर न हो, रख सके है पत्थर यार तू, यानी पत्थर भी अगर रख ले, ईंट रख ले तो उससे भी तेरा सर ऊंचा हो सकता है, गुजारा इससे भी हो सकता है। अगर हराम का तकिया लगता है उसे छोड़ दे, हराम के तकिए को छोड़ दे और हलाल जो तेरे ईंट मिल रही है उसी पर रख के गुजारा कर। वास्ते दाढ़ी के घर कंघी ना हो, वास्ते दाढ़ी के घर कंघी ना हो, उंगलियों से कंघी कर सकता है यार तू। फरमाते हैं अगर कंघी नहीं मिलती तो उंगलियों से भी बालों को सुलझा सकता है, और कंघा मिलता है हराम का तो उस कंघे को छोड़ दे, उंगलियों से अपने बालों को से। तो मालूम हुआ कि हलाल के बदले हराम और हराम के बदले हलाल, दुनिया में दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अब अगर तुम हिम्मत करो तो अल्लाह ताला तुम्हें नसीब फरमाएगा। और फरमाया आगे, अलगरज जिस चीज़ का तू चाहे यहाँ हो सके है उसका बदला बेगुमा, अलगरज जिस चीज़ का तू चाहे यहाँ हो सके है उसका बदला बेगुमा। जो भी तू चाहे उसका बदल मौजूद है। हराम का बदले हलाल, हलाल की तलाश कर, हराम को छोड़ दे। चंद दिन का मेहमान खाना है, गुजारा कर जा यहाँ से। अल्लाह ताला को नाराज़ न कर, तू अल्लाह अल्लाह करता है तो तेरे अल्लाह अल्लाह का असर कैसे ज़ाहिर होगा जब तो हराम रोज़ी पेट में पहुँचाए। तो फरमाते हैं अलगरज जिस चीज़ का तू चाहे यहाँ हो सके है उसका बदला बेगुमा। अच्छा फिर उम्र का बदला न हो सकता है यार, तो क्या कहा हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्या फरमा रहे हैं, उम्र का बदला न हो सकता है यार, इसको हाथों से न खो तू है होशियार। बताओ भाई जो उम्र का हिस्सा चला गया ना फरमानी में गुजर गया वो तो वापस नहीं आ सकता, ना उसका बदल है कुछ। हर चीज़ का बदल मौजूद है, हलाल का बदले हराम के बदले हलाल मौजूद है। अगर घंटा रोटी खा के गुजर कर जाए और उंगलियों से बालों को सुलझा ले और ईंट सर के नीचे रख ले तो हरज क्या हो गया, तेरा तो गुजारा इससे भी हो सकता है। लेकिन हराम से वो मोमिन को बचना ज़रूरी फ़र्ज है। जब हलाल के लोगों में पेट में जाएंगे अल्लाह अल्लाह करने का जज्बा पैदा होगा, और हराम के लोगों में पेट में जाएंगे गुनाह करने के जज्बे उभरें। हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत फरमाए, ये फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा एक खाना खाया एक जगह दावत में, पता चला कि वो वकील साहब हैं, वकील की आमदनी मशकूक है। तो फरमाते हैं मैंने वो खाना खा लिया, रात को जो सोया तो बुरा हाल, 40 दिन तक ऐसा हाल रहा कि कोई लड़की हो, खूबसूरत सी कोई लड़की हो मेरी गोद में और मैं उसे प्यार करूं, ये जज्बा मेरे अंदर उभरता रहा। मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, उस खाने का असर नहूसत। और हदीस शरीफ में क्या फरमाया, जानबूझकर जिसने एक लुकमा हराम का खा लिया 40 दिन तक उसकी नमाज और दुआ भी कबूल नहीं। खाओ मुरगन खाने, खाओ मुरगन खाने, वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। पिछली मरतबा मैंने सुनाया था सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जब बादशाह गया तो आपने खादिम से फरमाया बादशाह को कुछ पेश कर दो खाने के लिए। अल्लाह वालों के पास जाकर लोग खाना तलाश करते हैं, वकील साहब के पास जाकर खाना तलाश नहीं करते। डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ इलाज करवाते हैं, फीस भी देते हैं, कमरे का किराया भी देते हैं, वहाँ थूकने का भी किराया देना पड़ता है, वहाँ सब पैसे देते हैं। यूँ नहीं कहते कि मैंने डॉक्टर साहब को इतनी फीस दी, कम से कम नाश्ता तो करवा देता है एक वक्त का। और अल्लाह वाले से उम्मीद रखते हैं कि हमें कुछ नाश्ता और खाना दो, क्यों दें, उनके ज़िम्मे थोड़ा ही है।
तुम्हें अगर ज़रूरत हो तो इंतज़ाम करो, इंतज़ाम कर लो। वहाँ दिल्ली में कुरैश नगर की जामा मस्जिद में जो है हज़रत थे मेराजुद्दीन साहब नक्शबंदी, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। कुरैशियों में से थे वो, बड़ा अजीब मकाम था। तो उनके मुरीदीन पैसे इकट्ठे कर लिया करते थे, आपस में पैसे इकट्ठे करके खाना जितने होते थे वहाँ जिक्र के मंगल को जिक्र होता था मजलिस, उसमें बुलाकर उसमें लाकर नान और वो कौरमा सबको खिलाते थे, उनको खाना खिलाते थे। जो पैसा बच गया उसे जमा रखते थे, उसी में से हज़रत को भी खिलाते थे, हज़रत भी उसी में से खाते थे। जब हज़रत खा लेते थोड़ा सा छोड़ देते तो सारे मुरीद उसमें से एक एक उंगली तबर्रुक के तौर पर चाटते थे। तो हमने ये तहकीक की कि ये खाने का इंतज़ाम कौन करता है, तो उनका हम आपस में करते हैं, हम आपस में खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो बुज़ुर्गों के पास तुम गए हो तो उनसे खाने की उम्मीद कैसी, वो खाना खिलाएं, उनकी कोई गरज थी? हाँ, मदरसे का जब जलसा होता है तो फिर लिखते हैं क़याम भी ताम भी सब मदरसे की तरफ से इंतज़ाम है, आ जाइयो। दारुल उलूम देवबंद में जब इंतज़ाम होता था, गल्ला स्कीम का जलसा होता था, तो वहाँ जहाँ हदीस पढ़ाई जाती है कमरों में वहाँ हुक्के रखे हुए थे, हुक्के। अब वहाँ गुज्जर रंगढ़ जब पता नहीं कौन कौन बिरादरी के तगा और जाते वहाँ हुक्के में सट लगाते बड़े खूब पे, वहाँ हुक्का। जहाँ अल्लाह के रसूल का कलाम पढ़ाया जाता है वहाँ हुक्के चल रहे। तो ये उनकी मेहमानों की मेहमान नवाजी थी कि हमने इनको दावत दी है, तो जब दावत दी है तो वो आए, और आए तो फिर खाना उनका आराम हमारे जिम्मे हुआ ना हुआ। तो मदरसों के जलसों में दावत दी जाती है और क़याम ताम उसमें लिखा हुआ होता है जाने मदरसा होगा, इसलिए इंतज़ाम करते हैं। और खानक़ाह में कोई इश्तिहार नहीं होता, बस अल्लाह के ज़िक्र का अपना वक्त मुकर्रर है। जिसको आना है वो आकर ज़िक्र में शामिल हो, जिसे आना है दुआ में आकर शामिल हो, ना आना हो तो हम को पीछे नहीं फिरते किसी को। यहाँ तो बेतलबों के लिए नहीं है, तालिबों के लिए है। इसलिए तबलीगी जमात का काम जो है असल है बेतलबों पर मेहनत। जो तबका बाहर फिर रहा है मस्जिद में नहीं आता, उन बेतलबों पर ये जाकर मेहनतें करें। ये दावत तबलीग का मिजाज है। और खानका वालों का मिजाज ये है कि जो आए सर पे जो है इस्लाह का टोकरा रखकर और सारी मुसीबतें झेलने को तैयार हो, हम उसका लिहाज करेंगे और उसका इंतज़ाम करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। ये खानकाहों का मिजाज है। तो खानका में जो लंगर चलते थे हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बंद फरमा दिया था। फरमाया लोग खाने पीने के चक्कर में आके पड़ जाते हैं, बहुत से टाइम पर खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, तो फरमाया असल मकसद ख़त्म हो गया। बाद हजरात को हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह देखते 3 दिन क्या दिन ठहरोगे, 3 दिन ठहरूंगा। 3 दिन के खुराक के पैसे हजरत दे दिया करते थे और बाहर रोटी सालन और बिरयानी बनाकर लाकर आदमी बेचता था, तो उससे वो ख़रीद कर अपना खाना खा लिया करते थे मेहमान। क्योंकि हजरत अपनी तरफ से घर से इंतज़ाम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन मेहमानों के पैसे कीमत खाने की दे दिया करते थे। तो तुम लाओ और अपना मर्ज़ी से चाहे बिरयानी लाओ, चाहे नान गोश्त लाओ और ला के अपना खा लो। ये तरीक़ा था। और हज़रत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जलालाबाद खानका में ये तरीक़ा था, जो आता 3 दिन खानका में ठहरना चाहता तो 3 दिन के लिए मेहमान खाने में रहने में खानका में रहने में कोई उस पर फ़ीस नहीं थी, बल्कि मदरसे की तरफ से खाना उसको पहुंचाया जाता था। टाइम पर मदरसे का खाना जो पकता था वो रोटी तालिब इल्मों वाली वही पहुंचाई जाती थी। वो जो देखभाल करने वाला जिम्मेदार था फिर वो हज़रत को महीने में बताता था कि इतने खाने मदरसे से मेहमानों को दिए गए हैं। हज़रत उनके पैसे मदरसे में जमा फरमाते थे। जितने मेहमानों ने खाना खाया है मदरसे का, उसके पैसे हज़रत अपनी तरफ से जमा करते थे, क्योंकि मेहमान तो मेरे थे और खाना दिया गया मदरसे की तरफ से, तो उसकी जो कीमत बैठती है रखी थी हज़रत ने, उसी कीमत का लिहाज करके ख्याल करके उतने पैसे उसमें दाखिल करते। और अगर कोई अपनी इस्लाह के लिए रहना चाहे तो फिर वो खाना मदरसे का नहीं मिलेगा, फिर तो अपना इंतज़ाम खुद करो।
अफ्रीका के, लंदन के और अमेरिका के और कश्मीर के और कहाँ के दुनिया आती थी। हमने देखा स्टोव थे मिट्टी के तेल वाले, वो चलाते थे और अपना उस पर खाना पकाते और चाय पकाते थे अपने कमरों में अलग अलग। और बाज़ लोग होटल से खाते थे और बाज़ लोग मदरसे से खाते थे। मदरसे के पैसे जितने बैठते हैं खुराक के, उतने खुराक के पैसे मदरसे में दे रसीद कटवा लिया करते थे। ये तरीक़ा हज़रत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह खानका का था। रमज़ान शरीफ में हमने देखा अंदर से बाहर तक मदरसे तो खाली हो जाता है, तालिब इल्म में छुट्टी हो जाती थी, तो सारे तालिब इल्म घर चले गए और वहाँ मेहमान कमरों के अंदर मौजूद हैं, खानका में मौजूद हैं। खानका ही जो कमरा है मस्जिद के बराबर में, नीचे ऊपर उन सब में मेहमान मौजूद हैं। और मदरसों के कमरों में भी मेहमान खानका में जो आए हैं रमज़ान में वो मौजूद हैं और रोज़ा रखते हैं, अपना सहरी अपना इफ्तारी। हजरत की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं। भाईजान ने इतना किया था कि इफ्तारी के वक्त में बर्फ़ की सिल्ली मंगाकर पानी रख दिया करते थे ठंडा पीने के लिए। ये इंतज़ाम, इतना इंतज़ाम भाईजान ने किया था पानी पीने के लिए ठंडा। तो मकसद ये है, हम जो डॉक्टर साहब के पास गए हैं तो या पुलिस वालों के पास गए हैं या वकील साहब के पास गए हैं, तो आने के बाद आपसे पूछे वकील साहब ने चाय भी पिलाई थी नहीं, तो आप क्या कहें बेवकूफ़ हो रहा। वकील चाय पिलाए, वहाँ बैठ चाय पिलाए, अपना काम करें, चाहे तो हम पिलाए वकील को। तो भाई है नहीं ये बात, ये नहीं तो अल्लाह वाले से कैसे उम्मीद करते हो? वो अल्लाह वाला ही नहीं जो तुम्हारी जेब को देखे, वो अल्लाह वाला ही नहीं जो तुम्हारी जेब को देखे। तो सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जब बादशाह आया तो आपने खादिम से फरमाया कुछ हो तो पेश कर दो। कहा जी जैसा टुकड़ा रखा रोटी का यहाँ ताक में बचा हुआ, ये है, वो पेश कर दिया। बादशाह ने थैली रुपयों से भर रखी थी और वह अशरफियाँ हज़रत के सामने रख दी थैली हदिये में। तो वो लुकमा जो था उसने मुँह में तोड़ कर डाला और मुँह चलाता रहा, वो नहीं पूरा काबू में आया तो उसने पानी की तरफ को देखा, सुराही की तरफ। हज़रत ने फरमाया पानी की ज़रूरत पेश आ गई, शायद पानी चाहिए जी, हाँ तो ले लो कि पी लो बादशाह से। अब बादशाह ने जाकर पानी पिया, ऐसा पिया पानी कुछ गिर गया नीचे, कुछ कटोरे में आ गया और कटोरा जो रखा उस पर टेढ़ा रख दिया। हज़रत ने यूँ सर पकड़ के बैठ गए और फरमाया जिस बादशाह को पानी लेकर पीना भी नहीं आता वो हुकूमत क्या खाक करेगा। वहाँ कौन पीता था बादशाह अपने हाथ से? वहाँ तो नौजवान लड़कियां पानी पिलाती थी सोने चांदी के बर्तनों में, सोने चांदी के बर्तनों में पानी पिलाती थी नौजवान लड़कियां बादशाह को। वो क्यों पीते थे? तो हज़रत ने फरमाया कि तुम पे तो कटोरा भी ढकना नहीं आया, और फरमाया ये लुकमा तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। फरमाया नहीं हज़रत उतर नहीं रहा है। भाई करते करते भिगो के भी पानी से उतार लिया। तो फरमाया जैसे तुम्हारे हलक से नीचे हमारा टुकड़ा नहीं उतर रहा है, ऐसे ही तुम्हारी ये रुपयों की थैली हमारे हलक से नीचे नहीं उतर रही। और वापस फरमा दी। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही अल्लाह उनके कब्र पर रहमत फरमाए, उसके अफ़गानिस्तान के गवर्नर हज़रत के मुरीद थे। अफ़गानिस्तान के गवर्नर हज़रत के मुरीद थे। उन्होंने 1 लाख रुपए उस ज़माने में हदिये में भेजे, हज़रत गंगोही को हदिये में भेजे। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने उसको रकम को वापस कर दिया, मगर वापस किस अंदाज से किया कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी रकम की हिफाजत नहीं कर सकता, लिहाजा लेने से माजूर हूँ। भाई कह के वापस कर दी, लिख दिया और वापस कर दी। तो क्या उनको ज़रूरत न थी? ज़रूरत थी। ज़रूरत अल्लाह पूरी करने को तैयार बैठा है, अल्लाह के भरोसे पे बैठे। उमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। तो ये धोखे की दुनिया है, समेटने की दुनिया है। कैसे कैसे शौक़ दिखाते हैं, न जाने कैसे कैसे। एक वहाँ कांदले अड्डे पे अंधा आदमी
और वो बजा रहा तबला सा और यूँ करा, शेर खुदा कलियर में है और मोहम्मद मुस्तफ़ा कलियर में है, और कोई मेरा दिल लेके पूछे कि क्या कलियर में है, लेके अल्लाह नबी वही है। देखा, तबला बजा रहा है और झूठ बोल रहा है। बताओ जी, मोहम्मद मुस्तफ़ा कलियर में है मदीने शरीफ में, और झूठ बोल रहा है कि मेरा यहाँ है। शेर खुदा कलियर में, मोहम्मद मुस्तफ़ा कलियर में, और कोई मेरा दिल लेके देखे कि क्या कलियर में है, और लोग नोट बरसा रहे। झूठ बोल रहा है और झूठे पे नोट बरसा रहे हैं। देखा आपने दुनिया का हाल। तो इस तरीके से अल्लाह वाले नहीं भटकते और न भटकाते। वो तो दूसरों को कहते हैं दिल से दुनिया निकालो, दिल से दुनिया निकालो। बकदर जरूरत अल्लाह ताला ने वादा फरमाया और दे रहा है। हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत की बारिश फरमाए। एक आदमी आया और आगे कहा, हजरत 35,000 रुपये की ज़रूरत है, 35,000 रुपये की मुझे ज़रूरत है और मेरा मामला बहुत पेचीदा है, बड़ा परेशान हूँ, दुआ फरमा दीजिए। हजरत ने फरमाया, अच्छा भाई दुआ करेंगे। ठहर गया, तहज्जुद में उठा, अल्लाह अल्लाह की, अपना अल्लाह से दुआ मांगी उसने। नमाज फजर से पहले एक आदमी आया और उसने आकर के बैग खोला अपना, और खोल करके हजरत को 35,000 रुपया हदीये में पेश किए। कितने 35,000 अल्लाह वाले को पेश किए। हजरत ये आपकी खिदमत में लाए। किसने भेजे? नमाज से पहले फजर की किसने भेजे? और कितने भेजे? 35,000। क्योंकि बंदे की पुकार थी, अल्लाह इस बेचारे का इंतजाम कैसे हो, इस बेचारे का इंतजाम कैसे हो। दर पर आया है और यहाँ पड़ गया है, तुझसे मांग रहा है, ए अल्लाह इसका इंतजाम क्या हो। आपने बोला फला मेहमान को बुलाओ, बुला के फला, लो भाई अल्लाह ने तुम्हारा इंतजाम कर दिया, पैसे उठाओ ले जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह सुक्की रही थी, वहाँ तर थी ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया अंदर से निकल गई। यहाँ तक के कूड़े पर किसी ने कंबल फेंक दिया, हजरत ने उठा के उसे नहर में धोया, खूब साफ किया, साफ करके फिर उसे गांठा, कुर्ता बनाया। 14 साल तक वही कंबल का कुर्ता पहना। देखा ला इलाहा, देखा ला इलाहा। अभी तो ला इलाही इल्लल्लाह तो कहाँ से होगी। अभी तो यही नहीं अंदर से निकल के जरा खोट के करने वाली ज़ात अल्लाह की है, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह की वो थैली वापस फरमा दी। जैसे हमारा टुकड़ा तुम्हारे हजम नहीं हो रहा है, हलक से नीचे नहीं उतर रहा है, हमारे भी तुम्हारी थैली नहीं उतर रही है। अल्लाह अकबर। हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वहाँ जो मेहमान आते अपना, वो खाना जैसा पकता वो खा लेते। एक पकाने वाला था, वो सही ढंग से पकाना जाना भी नहीं था। मक्खी का आटा पिसवा रखा था, मक्खी की रोटी पकावे जो आटा डालने से कच्चा पक्का ही नहीं खा गए। अब कच्चा आटा की रोटी खानी पड़ रही, मक्खी खाए, पेट में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा। तो एक दिन जाकर उसके पास कहने लगे, भाई जब तू पकावे ही है इस रोटी को जरा सी और सेक दिया कर, जो कच्चा आटा तो ना रहे। तो वो जो था वो ऐसा अकड़ूखा था, बस किलस के पड़ा, यार ससुराल में आ रहा तू, ससुराल में आ रहा है, ढूंढते फिरे तू चपाती है, जा अपने घर, इन्हें बुला दे तुझे। बस हजरत यूं कहा, मैं तो चुप आके बैठ गया। 7 साल तक वही कच्चा आटे की रोटी खाई और फिर पेट में कीड़े हो गए थे और जख्म हो गए थे, जिसकी वजह से रात को नींद भी नहीं आती थी। देखा ला इलाहा, देखा ला इलाहा। कोई देखे या न देखे खुदा तो देखता होगा, और कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। बुराई कर बुरा होगा और भलाई कर भला होगा, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। बाज ऐसा होता है कि यहाँ मजलिस खाने में भी हैं और अपने नौजायदा बच्चे का ख्याल आ गया। कोई सफ़र में है, जमात में जा रहा है 4 महीने की, पीछे फ़ोन आया
फ़ोन आया क्या कि तुम्हारे लड़का पैदा हुआ है, बीवी के घर में तुम्हारे बीवी के लड़का पैदा हुआ है। बड़ा खुश हुआ, अमीर साहब लो मिठाई खाओ, कहेंगे बच्चा पैदा हुआ, हमारे घर से फ़ोन आया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें जमा अल्लाह से नेक बनाई है अल्लाह ने। अब बैठे बैठे वहाँ तहज्जुद में और बच्चे का ध्यान आ गया। अब बच्चे का ध्यान आकर मज़े ले रहा है। क्या हुआ? अब बच्चे का ध्यान, जब बच्चे को तूने देखा ही नहीं, ध्यान कैसे जम रहा है तेरा? तेरे मस्ती कैसी आ रही है? बच्चे को देखा नहीं और ख्याल में मज़े ले रहा है, तो अल्लाह को देखा नहीं, ख्याल में मज़े आते नहीं आते? ढूंढो तो सही, अल्लाह ताला को ढूंढो तो सही, और ढूंढते ढूंढते चलो तो सही, आंखें बंद करके अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वहाँ रायपुर में हमने देखा जी, नाश्ते के लिए जब बैठे दस्तरखान बिछाया तो एक आदमी वहाँ बैठा था और यूँ कर रहा था, ये ऐसे कर, वो उठ के वहाँ से वहाँ जा बैठा दूर। मैंने उनसे कहा, खादिम से, हाफिज साहब से कहा, मैंने कहा ये इसकी बीमारी है, कोई बीमार है ये आदमी? नहीं, और जिक्र कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। जब तक 50,000 दफ़ा अल्लाह अल्लाह का जिक्र नहीं कर लेता, उस वक्त तक ये नाश्ता नहीं करता। और जिक्र भी कौन सा? जिक्र कल्बी, जुबान से नहीं, दिल में। तस्बीह चल रही है और अंदर अंदर जिक्र चल रहा है, जुबान से नहीं। जुबान से फिर तो बताओ, जो 50,000 दफ़ा खाली पेट रोज़ाना जिक्र करके इसमें ज़ात, अल्लाह का जो नाम है, इसम ज़ात का जिक्र करके और फिर नाश्ता करता है, तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं उसके अंदाज का, हाल का, कहाँ पहुँचेगा वो? यहाँ करना करतूत और लड़ने को मजबूत। इसी से ऐसी कोई बात होगी, अल्लाह इसका बेड़ा कर कर दे। क्यों? तेरा तूने बेड़ा कर रखा इसे, मेरा तो मैंने कर रखा, पाल मेरा हूँ, तू तेरा बेड़ा कर दूँ। क्या 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 है तेरे पल्ले? क्या लगता है तू मेरा? तुम्हारा रिश्ता कुछ भी नहीं। हजरत जी जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो भी ख्याल दिल में आए तुम्हारे जिक्र के वक्त में, नमाज में, अल्लाह ताला का, उसको भी सोचो अल्लाह ऐसा नहीं है, इससे भी बढ़कर है। अभी खुतबे में आयत आई थी, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला को किसी मिसाल में नहीं पेश किया जा सकता। अल्लाह ताला ने अपनी मिसालें पैदा फरमा दी। बोलो भाई, तुम्हारे जिस्म में रूह है या नहीं है? ऐसा ये मुर्दे बैठे है, रूह दिखाओ कहाँ है? मानते हो रूह को और दिखाई देती नहीं, तो कैसे कैसे समझ में आ गया ये कि दिखाई नहीं देती? मैं बोल रहा हूँ, कानों में आवाज़ आ रही है, दिखाई दे रही है? आवाज़ आ रही है, कान टच कर रहे हैं, दिमाग सुन रहा है, सोच रहा है, अल्फाज दिखाई नहीं देते। तो जब तुम अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज को नहीं देख सकते, इतने बड़े रब्बुल आलमीन को तुम कैसे देख लो? तुम्हारी आंखें इतनी सी है जी, तुम तो यूं उठाओ आंखें पे, आसमान में सितारे नजारा, बीच का तुम्हें कुछ पता नहीं क्या हो रहा बीच में, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। तो अल्लाह ताला दिखाई देता है, मगर किसको दिखाई देता है? जो अल्लाह का हो जाए। जितना दुनिया से अलग होगा उतना ही अल्लाह के करीब होगा। इसीलिए फरमाया हदीस शरीफ में, आदमी नफलों के ज़रिए से मेरे करीब होता रहता है। कोई 50 नफलें रोज़ाना पढ़ता है, और कोई ऐसा है जोहर के बाद की 2 सुन्नतें पढ़ के 2 नफलें भी नहीं पढ़ता, ईशा के बाद, वित्रों के बाद की 2 नफलें भी नहीं पढ़ता है। इनको इतना बोझ लग रहा है, ये कहाँ से पड़ेगा? वो अंदाज़ा लगाते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी क़ब्र पर रहमत फरमाए, 500 रकात रोज़ाना नफिलें पढ़ा करते थे रात में। 500 रकात नफिल, और काम तो अलग रहे। एक दिन चले जा रहे थे, किसी ने कहा दो जा रहे नहीं हज़रत जी, हाँ ये 1000 रकात रोज़ाना पढ़े रात को। हज़रत के कान में पड़ गई, अच्छा मैं तो पढ़ता हूँ 500, ये लोग समझ रहे हैं 1000 पढ़ता है। उस दिन से 1000 पढ़नी शुरू कर दी, 1000 नफलें पढ़नी शुरू कर दी। तो जो अल्लाह के करीब चलेगा, अल्लाह ताला उसके करीब आएगा नहीं आएगा? फिर हालत ये थी, कोई आदमी वज़ू
वज़ू है किसी को, और उसने फिर वज़ू कर लिया ताज़ा, और वो पानी जमा हो गया, तो उस बीच में वज़ू की हालत में जो इसके हाथ से, आँख से, ज़ुबान से गुनाह हुए वो उसमें धुलते हुए नज़र आते थे। इसलिए इमाम साहब का फतवा ये था कि माए मुस्तअमल जायज़ नहीं, जो पानी इस्तेमाल कर लिया वो जायज़ नहीं, वो गुनाह भर रहे। कहाँ कहाँ इतने वज़ू की हालत में निगाह चलाई, कहाँ कहाँ किसकी ग़ीबत कर बैठा, ज़ुबान भी नापाक है, वो पानी भी इसमें है, तो देखते थे। सारे आलिम कहते हैं माए मुस्तअमल पाक है, पानी नापाक नहीं है। दूसरे को पाक नहीं कर सकता वो अगर खुद पाक है, नापाक नहीं है। और हज़रत इमाम अबू हनीफा का फतवा ये था कि ये माए मुस्तअमल पानी नापाक है। फिर आप आ रहे हैं, एक आदमी गुस्ल कर रहा है, गुस्ल खाने में पानी जो बह रहा है उसमें उसके गुनाह धुलते हुए नज़र आ रहे हैं पानी में। आए हाय, शर्म आई। आपने कहा या अल्लाह मेरे से ये मामला ख़त्म फरमा दे, मैं दूसरों का ऐब देखना नहीं चाहता, दूसरों का ऐब देखना नहीं चाहता। इतनी बारीक नज़र हो गई। अल्लाह अकबर। एक आदमी आया सैयद अहमद मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, जिनका सरहिंद शरीफ में मज़ार मुबारक है, नक्शबंदी सिलसिले का। हज़रत मेरा अब्बा हज को गए थे और आज तक कोई खबर नहीं, कोई ख़त्मी आया आज तक कोई खबर नहीं आया, पता नहीं 5-6 महीने हो चुके, कहाँ है कहाँ नहीं, ज़िंदा भी हैं कहीं। बड़ा परेशान हूँ अपने बाप की वजह से। तो आपने फरमाया आ जाएंगे, अल्लाह खैरियत से लावे उनको अपने घर ठिकाने लावे। तो पैदल हज को जाया करते थे लोग, कैसा ज़माना था भाई, पैदल हज को जाते थे जी, और इस तरह से आते थे। एक हमारे यहाँ कांदले था, हाजी तुंगल कहते थे उसको, हाजी तुंगल, वो पैदल हज करके आया था, 8 महीने में वापस आया था पैदल हज करके, हाजी तुंगल कहा करते थे, और रंग भी सियाह हो रहा था उसका, ऐसा आदमी, और ऐसा इश्क उसके अंदर से टपकता था। बहरहाल तो हज़रत सैयद साहब ने से उन्होंने कहा हज़रत ठीक है आ जाएंगे तो अल्लाह जाने, लेकिन पता तो कुछ नहीं है कि मेरा अब्बा ज़िंदा भी है कि नहीं, किस हाल में, या इंतकाल फरमा गए कहीं, पता कुछ नहीं, कौन ख़बर देगा। हज़रत ने देखा बड़ा परेशान है बच्चा, बहुत परेशान है बाप की मोहब्बत में। तो हज़रत ने फरमाया इधर देखना, उधर देखा तो बैतुल्लाह सामने है और बाप तवाफ़ कर रहा है खाना काबा। बस जाकर लिपट गया एकदम से अपने अब्बा को, बेटा बाप से, बाप बेटे से लिपट के, अरे बेटे, अरे बाप, अब्बा मैं तो याद करता करता थक गया, आपका खैरियत से कोई ख़त भी ना भेजा। ख़त तो भेजा था, कहने लगे मुझे हमें नहीं मिला ख़त वत जी, बस मुलाकात कर ली जब जी भर गया, खत ठीक हो खैरियत से, हाँ कब को चलोगे, सब बातचीत हो गई, अच्छा भाई मिल लिए, जी हाँ इधर देखियो, उधर को देखा, फिर इधर को गायब हो गए, वो गायब हो गया। ये करामत थी जो खुतबे में पढ़ी गई थी, करामातुल औलिया हक़्क़ुन, वलियों की करामत हक है। तो उन लोगों ने वहाँ क्या किया, बाद वालों ने, जहाँ वो बैतुल्लाह दिखाई दिया था उसके पास ही बराबर में एक कुआं खोद लिया, वहाँ कुआं खोद लिया, और उसमें कहने लगे जमजम का अच्छा ताल्लुक़ है इसका। अब भी वहाँ टेंटू लगी हुई हैं, टोंटी लगी हुई हैं, और लोग जाते हैं पानी भर भर के ले जाते हैं, उसका जमजम का पानी आ गया यहाँ, बेवकूफ़ों को देखो हाल, जमजम का पानी यहाँ आ गया, निकल आया ज़मीन में को हिंदुस्तान में। तो ये उनका अक़ीदा गलत अक़ीदा है, गलत अक़ीदा है। और जिस जगह पर वो बाप को देखा था तवाफ़ करते हुए, वहाँ यूँ जालियाँ कर रखी हैं और लोग वहाँ जा जाकर नफले पढ़ते हैं, उन जालियों के अंदर नफले पढ़ते हैं कि यहाँ खाना काबा नज़र आया था कि फला शख्स को, और उसने अपने बाप से मुलाकात की। तो ये हालात कब पेश आए, जब उन्होंने दुनिया को दिल से निकाल दिया। दुनिया जो दुनिया का हुआ वो दुनिया हो गया, दुनिया दुनिया है, अल्लाह वाला नहीं हुआ। अल्लाह वाला जब होता है जब दिल से निकाल देता है। हज़रत हाफिज़ ज़ामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ रहते थे खानक़ाह में, थाना भवन। एक आदमी आया, कहिए मेरी हाफिज़ जी आपकी दावत है, आपकी दावत है दोपहर की,
कहना अच्छा भाई यहीं लाना होगा खाना, यहीं पहुंचाना होगा, कहे अच्छा यहीं पहुंचा दूंगा, चला गया। फिर एक और आया दावत करने, हाँ हाफिज जी आपकी दोपहर की दावत है, ठीक है खाना यहीं लाना होगा, यहीं पहुंचाना होगा, कहिए अच्छा यहीं पहुंचा दूंगा। किसी ने कहा हाफिज जी उसकी भी दावत मंजूर कर ली, इसकी भी इतना खाना खाओ क्या कहाँ ले जाओगे, इतना खाना कहाँ ले जाओगे। वह तो एक तो फरमाया हम तुम कितने हैं यहाँ। दूसरे वो जो पहले दावत कर गया था क्या लावेगा, 4 रोटी लावेगा, 6 लावेगा, चटनी लावेगा और साथ में गुड़ लावेगा, बस ये लावेगा, वह कुछ भी नहीं। दूसरा लावेगा सालन लावेगा, रोटी लावेगा, कम से कम कोई किसी का पेट तो भर जाएगा, सारे बैठ के खा तो लेंगे। अब जब आया वो लेके दोपहर को खाना तो वो बंटे में छा है, लस्सी है और चटनी है और गुड़ है और 4 रोटी है। चलो देख लो हाफिज साहब का हाल, वहां तक की नज़र है क्या लावेगा। ये कौन बता रहा है, कौन बता रहा है। उमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बु, तुम नहीं जानते जो हम जानते हैं, तुम नहीं जानते जो हम जानते हैं कि फिर उनको हम क्या क्या नज़ारे दुनिया में कराते हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ लिखा है कि 99 मरतबा अल्लाह पाक की ज़ियारत नसीब हुई। कितनी? 99। हमें एक की भी तलब नहीं है, एक ज़ियारत तो हो जाए, हमें इसकी तलब ही नहीं। तलब कहाँ से हो जब अल्लाह का नाम लेने ही को तैयार नहीं। अल्लाह ताला का नाम लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला, दिल से निकाल लो ला कह के और इनकार कर दो उसका गैरुल्लाह का, और ज़र्ब लगाओ दिल पर, चोट लगाओ इल्लल्लाह। फिर जब जिक्र से फारिग हो गए, अब जब तुम्हें वसवसे आए और तुम्हें ख्यालात आए, औंधे औंधे ख्यालात शैतान डाले, नफ्स तकाजा अपनी ख्वाहिश का करे, तो तुम ये देखो कि ये नफ्स तकाजा गलत कर रहा है सही कर रहा है। ये तो नमाज फजर के लिए भी आए कर रहा है, जैसे करवट ले लूँ, अभी तो 15 मिनट है, 5 मिनट और करवट ले लूँ, बस 5 मिनट के कहे कि शैतान थपक दिया और वहाँ जमात ही निकल गई। वरना तो दूर फेंकता चादर को और दूर फेंकते लिहाफ को और उठ के बैठ जाता, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे फिर ज़िंदगी अता फरमाई और अब मेरा नाम लेने की तौफीक बख्शी। खुश होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अगर कोई तहज्जुद की नमाज रात को पढ़ना मुश्किल हो तो भाई तुम तैयार तो हो पढ़ने को, उसी वक्त वहाँ खुलेगी इंशाअल्लाह का। बुजुर्गों ने फरमाया है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु सूरत जो पढ़कर यूँ दुआ करके सोए, अल्लाह ताला 3:10 पर मेरी आँख खुले तो 3:10 पे ही आँख खुलेगी। कैसा इलारम है, तुम्हारा लगाया हुआ इलारम फेल हो सकते हैं, वो अल्लाह का लगाया हुआ इलारम ख़त्म फेल नहीं हो सकता। और एक और तरकीब भी बताई बुजुर्गों ने कि अपना नाम लेके यूँ कह दो कि जो अपना नाम है कि मैं फला नाम इमरान, मुझे इतने बजे के इतने मिनट पर उठा दीजिए, बस उतने बज के उतने मिनट पे आँख खुलेगी। अब उठना ना उठना काम तुम्हारा है। नहीं समझ भाई, आई समझ में। एक है भाई जाअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ये आयत है सुजूद तक। इस आयत को भी पढ़कर यही अमल किया जाए तो उसकी आँख वक्त उसने बजकर उतने ही मिनट पर खुलेगी जिस वक्त को ये कह के लेटेगा। अल्लाह ताला तो कह रहे हैं हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो देने को तैयार हैं, कोई लेने वाला भी तो हो, कोई लेने वाला। हाय हाय हाय। तो वो जो बात चल रही थी अल्लाह को देखा नहीं तो तसव्वुर कैसे मुमकिन है। तो बताया हुजरे में बैठे हैं, बच्चे का ख्याल आ गया बिला किसी तफसील के कि नाक कैसी है, आँख कैसी है, दांत कैसा है, होंठ कैसे हैं, बिला किसी तफसील के ख्याल आ गया क्योंकि अभी तक बच्चे को देखा नहीं। तो नया पैदा हुआ बच्चा जो पीछे पैदा हुआ है और दिल बच्चे की तरफ खींचने लगा, ऐसे ही बिला किसी तफसील के ज़ात हक़ का ख्याल आ जाता है। कभी जलालन तसव्वुर जलाल के साथ आ जाता है, कभी जमालन तसव्वुर जमाल के साथ आ जाता है, कभी मोहसिनन मोतियन एहसान और अता के तसव्वुर के साथ आ जाता है। इसी तरह कभी मुरब्बियन
उसके मुरब्बी होने के तसव्वुर से आ जाता है, कभी मालिकन तो उसके मालिक होने के लिहाज से आ जाता है। और गरज वो जो कहा गया था कि जब अल्लाह को देखा नहीं तो तसव्वुर कैसे किया जाए, इससे जवाब मालूम हो गया। मैंने बच्चे की तसव्वुर की मिसाल पेश की है, हालांकि बच्चे को भी देखा नहीं, अभी बच्चे को देखा नहीं। इसी तरह तक़वे का एहतमाम बराबर करते रहने और कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहने से ज़ाते बारी ताला की तौफीक से ऐसा हो जाता है कि अल्लाह का तसव्वुर और ध्यान बिल्कुल आसान हो जाता है। आदतुल्लाह यही है कि जब सालिक की नज़र सबसे हटकर उस ज़ात की तरफ जाती है तो तसव्वुर और हुजूर की कैफियत पैदा हो जाती है। रहा यह सवाल कि सब तरफ से नज़र किस तरह हटे, तो उसका तरीक़ा अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करके देखो फिर मैं तुम्हारा जिक्र कैसा करता हूँ। यह हदीस शरीफ में इसकी तफसील इस तरह ही है, अगर बंदा मुझे तन्हाई में याद करेगा तो मैं भी तन्हाई में याद करूँगा, और अगर बंदा मुझे मजमे में याद करेगा तो मैं इससे बेहतर मजमे में याद करूँगा, यानी फरिश्तों के मजमे में। तो सालिक को इस फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम ने तहज़ीज़ कर दी, और तहज़ीज़ के माना है भड़काना, रग़बत दिलाना, तो है तो सालिक को भड़का दिया इसने। वो सोचता है कि मैं जिक्र किस तरह छोड़ूँ, ये तो अल्लाह की बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला मुझे याद करते हैं। एक बुजुर्ग बैठे थे लोगों में, बैठे बैठे कहने लगे भाई हम तो चले, हमें तो अल्लाह ताला याद कर रहे हैं, बस जाके अल्लाह अल्लाह करने लगे। किसी ने कहा आपको कैसे पता चला कि अल्लाह आपको याद कर रहे हैं? और मेरे दिल में जज्बा उठा कि चल जाके अल्लाह का जिक्र कर, तो मालूम हुआ कि अल्लाह मुझे याद कर रहे हैं, तो मुझे खींच रहे हैं अपनी तरफ को। इसे कहते हैं सालिक को भड़काना। तो ये बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला मुझे याद करते हैं, और वो ज़ात तो बड़ी मुस्तगनी है, गैर मोहताज, उससे ज़रूरत नहीं है किसी की, भला उस मुस्तगनी ज़ात को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो मुझे याद करे। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी की बात है कि वो मुझको याद करता है। इस तसव्वुर से उस मुरीद और सालिक जिक्र पर कमर बस्ता हो जाता है, और धीरे 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 अल्लाह ताला का तसव्वुर और ख्याल जम जाता है, और जिक्र उस सालिक के रुए रुए में जम जाता है, और उसका हाल ये हो जाता है, मिलने न मिलने का मुख्तार आप है, पर तुझको चाहिए तगो दो लगी रहे। जब इसका यह हाल है तो फिर गफलत कैसी, फिर शैतान का और नफ्स का बहकाना कैसा जी। इसलिए तखय्युलात से अपने को पाक रखना ज़रूरी है ताकि दिल जमा रहे। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था किसी ने कि हज़रत जब मैं जिक्र करता हूँ बड़े बड़े वसवसे आते हैं, तो आपने फरमाया नमाज में भी वसवसे आते हैं? जी हाँ। क्या करते हो कि बस बेख्याल हो जाता हूँ वसवसों से, तब नमाज जाके पूरी होती है झंझट में। तो हज़रत ने फरमाया यूँ ख्याल कर लिया करो, अल्लाह तेरे कुदरत, दिल भी कैसा तूने समंदर बनाया है, दिल भी तूने कैसा समंदर बनाया है, कैसी कैसी मौजें इसमें उठती रहती है। अब मैं पढ़ रहा हूँ अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, तो बजाय इधर ध्यान के इधर दूसरी मौज उठ गई, दुनिया की मौज उठ गई। अल्लाह तूने कैसा अजीब दिल बनाया है, ये ख्याल कर लेना। उसने जो ख्याल किया वो भाग गया, शैतान भाग गया, जो बस वैसे डाल रहा था वो भाग गया, ख्याल से बेख्याल हो गए, और अल्लाह ताला की कोई, उन्होंने उसके वसवसे को ही दीन बना लिया। शैतान के ख्याल को डालने को, वसवसे को क्या बना दिया? दीन बना दिया। कैसे दीन बना? वाह वाह अल्लाह तेरी शान, कैसा दिल बनाया तूने, समंदर कैसी कैसी मौजें उठे इसमें, उल्टी सीधी। वही शैतान का भाई इनने तो इसे भी दीनी बना लिया, छोड़ो, बस शैतान भाग गया। ये हालत थी इन बुजुर्गान दीन की, जो जिनको अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई। अब मगरिब के बाद यहाँ ये नौजवान जिक्र करते हैं जी, 4 तस्बीह पढ़ते हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह की, एक इल्लल्लाह इल्लल्लाह की, और 2 अल्लाह अल्लाह की। एक तो ज़ोर से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं दिल दिल में, ताकि दिल में अल्लाह के ताला का ध्यान जमे। क्यों कि नक्शबंदी सिलसिला भी हमारे सिलसिले में दाखिल है, और चिश्तिया तो है ही है ज़ोर से जिक्र करने का, फला हो जाने का नाम, मस्तों की तरह से जिक्र में मशगूल है, इसे किसी की फिक्र नहीं, फिक्र है तो सिर्फ अल्लाह की। ये हालत उनकी होती है, और फिर अल्लाह वाला का मकाम अल्लाह ताला की दरगाह में बढ़ता चला जाता है। हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ इसमें किठौर में, शाहजहाँपुर किठौर में एक मस्त थी एक औरत, मरियम उसका नाम था, तो वो नंगी फिरती थी। एक दिन सामने से उठकर आई और एक दस आकर उसकी हलवाई की दुकान में घुसने लगी, हट जा इतना बेटा,
क्या उसे चादर दे दे मुझे जल्दी, चादर ले गए, उठ के बैठ, ओढ़ के बैठी। क्या हुआ तुझे, हुआ क्या, क्यों चादर, मर्द आ रहे हैं, मर्द आ रहे हैं। अब देखा थोड़ी देर के बाद हजरत कुछ लोगों के साथ हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे हैं। तो जब वो चले गए तो फिर चादर फेंक के फिर बाहर आ गई। उन्होंने कहा तू तो बोल रही थी किसी से, तू तो किसी से भी नहीं बोलती, आज तो बोल ली, मालूम तो बोलना भी जाने, मक्कार ही कर रखी तूने ये कैसे कहा ये सारे नामर्द हैं। उन्होंने कहा हाँ मर्द तो वही था जो वहां को गया है, इसलिए छुपना उसका क्या था उनके साथ, अल्लाह की रहमत साथ थी। और वो मस्त औरत देख रही थी कि इधर से नूर बरसता हुआ आ रहा है, अल्लाह वाला आ रहा है, तो इसके सामने बेपर्दा कैसे रह सकती। आई समझ में। नमाज पढ़ रहे हैं स्टेशन पर, 2 रकात की नियत बांधी मुक्तदी ने, साथियों ने, और हॉर्न दे दिया ट्रेन ने, तो आपने पीछे सब जितने मुक्तदी थे सब जल्दी से उठ गए, सलाम फेर के अपने तोड़ के नियत और अपने भाग के आगे बैठे। हजरत ने दोनों रकात पूरी फरमाई और पूरी करके आए। इतनी ट्रेन खड़ी है, अभी हॉर्न दे रही है, स्टार्ट है। तो जब हजरत तशरीफ लाए तो सब ने शर्मिंदगी से यूँ गर्दन झुका ली नीचे को, यानी हजरत ने हम बेसब्र, अब सारा सामान यहाँ रखा था और हमने सोचा भाई कभी ट्रेन चल रही, इसलिए भाग गए नमाज छोड़ के हम। तो हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं, मैंने नहीं सुनी ट्रेन की हॉर्न, अगर मैं सुन लेता मेरा भी यही हाल होता। अल्लाह हो, ये नहीं फरमाया बेवकूफ़ो, अल्लाह के सामने झुक रहे थे और सामान का ध्यान कर रहे थे। ऐसे पीर नहीं थे वो, सूखे तर पीर थे, तर पीर, और वो पीर शेख थे और फन जानते थे। तो आपने उनको कोई मरामत नहीं फरमाई, फरमाया भाई तुमने हॉर्न सुन लिया, तुम्हारे दिल धड़कने लगे, मैंने हॉर्न सुना नहीं, मुझे इत्मीनान रहा, अगर मैं सुन लेता तो मेरा भी हाल। अल्लाह हो, इससे अंदाजा हुआ कि सफर में भी 2 रकात पढ़ रहे हैं तो कितना अल्लाह ताला के ध्यान में गर्क है। तो हमें अल्लाह अल्लाह करने में जो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा मिलता है, उसमें अल्लाह ताला का ध्यान जमाना ज़रूरी है कि नहीं, जमाना ज़रूरी है नहीं है। जब अल्लाह अल्लाह करोगे तो अल्लाह तुम्हें याद करेगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मैं इन बच्चों से कहता हूँ कि क्यों जिक्र कर रहे हो, बता रखा है नौजवानों को, क्यों जिक्र कर रहे हो, तो ये जवाब में ये कहते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह ताला कहें तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। फिर मैं इनसे पूछता हूँ इकट्ठे हो गए क्यों करते हो, जमा हो गए मगरिब के बाद आ जाते हैं सब अपने अपने मस्जिदों से नमाज पढ़ के यहाँ, और इकट्ठे होकर जिक्र शुरू करते हैं। और बड़ा मस्ताना सुहाना मज़ा होता है उस वक्त जब ये जिक्र करते हैं। नौजवानों का जिक्र तो अजीब ही हो ना, इनके तो सारे काम अजीब ही हो। तो मैंने कहा इकट्ठे हो गए क्यों करते हो, तो उनको बता रखा है कि यदुल्लाहि अल जमाअती, जमात के ऊपर अल्लाह ताला का हाथ है। जो जमात मुसलमानों की मिलकर कोई कदम उठाएगी अल्लाह ताला उसकी रहमत उसके साथ होगी। यदुल्लाहि अलल जमात, जमात के ऊपर अल्लाह ताला का हाथ। फिर मैं इनसे पूछता हूँ जोर से जिक्र क्यों करते हो, जोर से जिक्र क्यों करते हो, तो इनको जवाब समझा रखा है, इसलिए करते हैं जो गुनाहों की नहूसत दिल दिमाग में घुसी हुई है, इस अल्लाह ताला के जिक्र के असर से वो गर्द गुबार दूर हो जाए। नहीं समझ भाई, समझ भाई। एक आदमी कपड़े धो रहा है साबुन लगा के, और एक आदमी को साबुन तो है नहीं, पानी में भिगो के यूँ और ऐसे मुक्के मार रहा है, धब्बड़ दूँ खूब कर रहा। और दूसरे ने कहा अरे खुदा के बंदे, वो भी तो कपड़े धो रहा, देखिए तुम किस तरह इंसानियत से धो ले कपड़े, ये धब्बड़ दूँ धम मचा रखा तूने, चुका बैठ जा पर जाके अपना काम कर। जब ये दोनों कपड़े सूख जाएंगे, जब बताइए कौन सा ज़्यादा चमका। जब ये दोनों कपड़े सूख जाएंगे, जब देखना कौन सा ज़्यादा चमका है। जो यूँ बैठा मल रहा था उसका मैल उसी में रह गया। अब मैं तो सारे साबुन तो मेरे पास था नहीं, मैं धब्बड़ धो करके सारा निचोड़ दिया, मैल अंदर से निकाल दिया। अब देख किसका अच्छा होगा। हजरत खान रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था हजरत आपके यहाँ तो बड़ी सख्ती है और बुजुर्गों के यहाँ इतनी सख्ती नहीं है। तो हजरत ने फरमाया था यही मिसाल देकर कि भाई वो तो बरकत वाले हैं,
बरकत वाले हैं, उनकी तो बरकत से इस्लाह हो जाती है। अगर मैं हरकत भी ना करूं तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा, है ना। जब इनकी इस्लाह हो जाएगी फिर देखना नरमी वालों का इनका मुकाबला करो, नरमी वालों का इनका मुकाबला करो। हजरत थान रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और बड़ा दावा कर रहा था अपना विलायत का। तो आपने फरमाया, अपने एक खादिम को बुलाया जो जिक्र करता था खानकाहों से, बुलाया, फरमाया इनसे मुसाफा करना। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मुसाफा कर ली। अब मुसाफा करने के बाद जाओ बैठो। हजरत मैं तो खाली हो गया बिल्कुल, हजरत मैं तो खाली हो गया बिल्कुल। क्या खाली हो गया, क्या था तुम्हारे अंदर जो चला गया? खाली हो गया मैं तो बिल्कुल, मेरी तो निस्बत ही खत्म हो गई, अंदर के अंदर का कनेक्शन ही खत्म हो गया। हजरत मुस्कुराए, फरमाया पोल की जो मिलती है वो ऐसी होती है। तुम हमारे किसी मुरीद से मुसाफा करके दिखाओ इस तरह से जिस तरह वो तुम्हारे से मुसाफा कर गया, हम जान लेंगे तुम्हें कि हाँ तुम्हें पावर हासिल है। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाह होती थी तरीक़ों के साथ। ये फरमाते थे लोग वली तो बनना जल्दी आसान समझते हैं और है भी, लेकिन इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। मेरे यहाँ बोलना भी पड़ता है मगर ढंग से, खाना भी पड़ता है मगर तरीके से, बात भी करनी पड़ती है मगर तरीके से। ये था हजरत थानवी यहाँ तरीका। और बुजुर्गों के यहाँ चुप बैठे हैं, बोलते ही नहीं, बोलते नहीं। भाई खाना खा लो, उठ के चले गए, अच्छा जी आगे फिर बैठे मुसाफा कर, आगे कुछ नहीं। मैं कहता हूँ चुप होकर बैठो, ऐसी बुजुर्गी मेरे यहाँ नहीं चलती। बोलो, पता चले तो अंदर अंदर क्या क्या खोट है। जब पता चल जाएगा तो इस्लाह करेंगे, और जब इस्लाह होगी तो तुम फिर बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत वहाँ बिलोचपुर में इनके मोरी लुकमान के ससुराल है वहाँ, तो वहाँ एक वो है बेचारे हाकिम गुजरे हैं, वो अफसर है थे कुछ। तो वो हजरत क्या 40 दिन रहे जलालाबाद खानकाह में। तो रोज़ाना मजलिस में बैठते, तरह तरह की बातें अजीब अजीब सामने आती थी मजलिस में, कभी कुछ कभी कुछ। तो एक दिन कहने लगे, मैं सुबह सुबह मिलने गया और यासीन शरीफ पढ़ के और अपने ऊपर दम कर लिया, दम करके चला गया हजरत के पास। तो हजरत ने फरमाया, जब और भी लोग आकर बैठ गए तब फरमाया, बाद लोग अपनी हिफाजत इस तरह करके आते हैं कि कोई देख ही ना सके मुझे मैं कितना पानी में हूँ। क्या कहा जाए, क्या कहा जाएगा उनको। अगर मैं सोचा तो मुझे ही कहा जा रहा। अगले दिन मैं दुआ करके चला, ए अल्लाह मेरे सारे ऐब हजरत पे खोल दे। जब मजलिस में जाकर बैठा, जिन्हें सारे मजलिस मेरे ही मुताबिक हुई हो, सारे मजलिस मेरे ही मुताबिक हुई हो, यानी जो मेरे अंदर खोट थे वही बयान हो रहे। तो इस तरीके से हमने देखा अब हजरत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह के बाद अब हमारी निगाह में कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि इस शान का कोई पीर नज़र ही नहीं आता। और हजरत फरमाया करते थे कि तुम्हें वजीफ़ी तो बहुत मिलेंगे, तुम्हें पीर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन शेख मिलना मुश्किल होगा, ये फरमाया था। और हकीकत यह है यही, आज शेख मिलना मुश्किल है, पीरों की कमी नहीं। और भाईजान तो यूँ कहा करते थे जलालाबाद हजरत जी के लड़के, देखो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग यूँ कहेंगे, भाई से इमाम रख रहे हैं, किसी का खलीफा तो नहीं हो, किसी पीर का खलीफा तो नहीं है ये नहीं, हाँ फिर तो रख लेंगे। और जो किसी पीर का खलीफा है उसे रख लेंगे, क्यों? वो अपना मुरीद करने शुरू करेगा लोगों को, मुरीद और मुरीदी ने बना देगा, अपना सिक्का जमा देगा, और यहाँ से अगर जाने का नंबर आ गया तो सारे मुलबिल के मुकाबला करें, यहाँ से रोज झगड़ा होगा। इसलिए खिलाफत इतनी आसान हो जाएगी, ओ लो खलीफा, वो लो खलीफा, वो लो खलीफा। उसे पता भी नहीं है कि किसे कहते हैं सुलूक और किसे कहते हैं सालिक और किसे कहते हैं रास्ता तय करना, उसे कुछ पता नहीं है। और पता ना होने की वजह से वो खुद ब खुद उसके सर पर रख दो ताज, तो क्या करेगा? इसलिए अल्लाह वालों से ताल्लुक़ करो अपनी इस्लाह के खातिर। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने कहा, हज़रत मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जिक्र से, मैं इतने दिन से जिक्र कर रहा हूँ। तो हज़रत ने दूसरा जिक्र बदल दिया, उससे भी इन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हज़रत ने फिर गौर करके कहा तीसरा बदल दिया,
उससे भी कोई असर ना हुआ। तो हजरत ने फिर गौर किया, और गौर किया तुम्हारी नीयत क्या है, नीयत का असर पहले है ना, नीयत क्या है। हजरत नीयत ये है कि आप मुझे अल्लाह अल्लाह करनी सिखा दें और फिर मुझे इजाज़त दे दें, फिर मैं दूसरों को अल्लाह अल्लाह करनी सिखाऊं। तो फरमाओ हो, ये बुत बगल में दबाए हुए तुम जिक्र कर रहे हो, यूं तो असर नहीं हुआ है, इसको छोड़ो कि मैं दूसरों को बताऊंगा। अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र करो। खानकाह में जो रहते हैं मुरीद, उनको किसी को तस्बीह बताने की इजाज़त नहीं। कोई कहने लगे मुझे बड़ा परेशान हो, या गनीयू पढ़ा करो, क्यों कहते हो तुम, तुझे पता है या गनीयू का भाव, जब तुझे पता नहीं दूसरे को क्यों बतला रहा है, इजाज़त नहीं है। आज हर आदमी किताब देखकर, खासकर मोबाइल में सुन सुनकर वजीफे कर रहे हैं, मोबाइल में सुन सुनकर, पता नहीं कौन से फिरके का आदमी है, क्या कह रहा है वो। तो ऐसे लोगों को कुछ भी फायदा नहीं होता। फायदा उन्हें होगा जो अल्लाह ताला का रास्ता अल्लाह वालों के ज़रिए से तय करे और मंजिल पे पहुँचे। क्या ज़रूरत थी सिर्फ कुरान पाक को जिब्राइल आकर रख देते बैतुल्लाह के छत पे और यूँ कह देते भाई ये किताब है, इसमें ज़िंदगी गुजारने का दस्तूर है, इसे देखो और अमल करो और जन्नत में जाओ। यूँ तो नहीं किया अल्लाह ने। पहले नबी को भेजा और बचपन से दिखाया कैसा नबी है, और जब बड़े हो गए 40 साल की उम्र को फिर नबूवत अता फरमाई। अब फिर कुरान करीम नाजिल हुआ, फिर कुरान पर अमल करके दिखाया कि देखो अल्लाह ने इस आयत में यूँ कहा है, यूँ करना है, सारा अमल करके दिखाया। तो कुरान एक किताब की शक्ल में है जी, और एक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में। तो नबी आया तो किताब भी साथ आई है ना, और किताब आई तो नबी भी आया। तो अब यहाँ भी यही है किस्सा। अब नबी के जो खलीफा हैं, विलायत के हकदार हैं, उन लोगों से ताल्लुक़ कायम करने से अल्लाह मिलता है। नहीं समझ भाई। अब मुझसे आके कहते हैं बहुत से, बैत कर लो बैत कर लो। मैं हाँ देखा जाएगा, चलो काम करो और ये करो वो करो। हम देखते हैं कितना कहना मानता है। अगर कहना मानने लगा तो फिर हमारा भी जी चाहता आगे का सबक देने को, और जब देखते हैं कि कहना ही नहीं मान रहा है, आगे को क्या सबक दें इसको, आगे को क्या। अजी वो जिक्र तो बहुत कर रहा हूँ, वो मुझे आपने बता दिया, मैं बराबर कर रहा हूँ। अच्छा और वो पूछ रहे हैं और वो और बतावे करे तो बतावे भी कुछ। अगर जिक्र करेगा असर आएगा, जब असर आएगा उसके असरार इस पर फिरेंगे और ये फिर आगे बेचैन होकर पूछेगा मैं ये जिक्र कर रहा था, ये हुआ। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जब जिक्र कर रहे थे तो जिक्र के दौरान में आवाज़ आई, ए निज़ामुद्दीन तू क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, हमारा आशिक बनना चाहता है या हमारा महबूब बनना चाहता है। जिक्र के वक्त में आवाज़ आई, देखा कैसा गर्क थे जिक्र में कि अल्लाह की आवाज़ इसके कानों में आ गई। अब ये आजकल के नत्थु खैरा क्या कहेंगे, रहने दो अल्लाह की आवाज़ आ रही नहीं देवबंदियों को, तू भी चल उस लाइन पे, तुझे भी नज़ारे आ जाएंगे। अच्छा जी, तो हजरत ने जवाब दिया, मशवरा करके बतलाऊंगा। क्या करो, मशवरा करके बताए। अब मशवरा किससे करना था, अपने शेख से। जाके हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को कहा, हजरत रात इस तरीके से जिक्र के वक्त में यूँ आवाज़ आई, तुमने क्या कहा। मैंने यूँ कहा मशवरा करके बताऊंगा, फिर अब तुम्हारी क्या राय है। फरमाया हजरत मेरी तो राय ये है कि मैं अल्लाह ताला का आशिक बन जाऊँ, अल्लाह ताला मुझे अपने आशिकों में शामिल फरमा ले। देखो शेख की रहबरी, शेख ने फरमाया बावले अल्लाह के महबूब बन, अल्लाह ताला का क्या बन। आशिक तो कांटों में खिंचा फिरा करता है, नहीं खींचते। आशिक को चैन हो गया, किसी वहाँ फिर रहा, वहाँ धक्के खाता फिर रहा, वहाँ लोग बच्चे चिपट रहे हैं, वहाँ बड़े चिपट रहे हैं, बावला बावला बावला।
तो आशिक तो कांटों में खिंचा फिरा करता है। अल्लाह ताला के महबूब बनो। शेख ने मशवरा दे दिया। अगले दिन जब फिर जिक्रुल्लाह में मशगूल हुए, फिर आवाज़ आई, बोलो तुम हमारे आशिक बनना चाहते हो या महबूब बनना चाहते हो? आपने फरमाया, अल्लाह मुझे अपने महबूब बंदों में दाखिल फरमा दी। देखो फिर अल्लाह ताला महबूब औलिया कैसा मकाम अता फरमाया विलायत का ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। पैर दबा रहे हैं कलंदर साहब के, बू अली शाह कलंदर, इनका नाम था शेख शरफुद्दीन, मौलाना शरफुद्दीन नाम था। कलंदर इनका एक दर्जा है। तो ये पैर दबा रहे हैं अमीर खुसरो हजरत के। तो यूँ फरमाया, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह पैर दबा रहे हैं और फरमाया, हजरत कुछ नसीहत फरमा दे। तो इससे मुरीद भी हुआ नहीं? फरमाया, हाँ मुरीद हुआ हूँ। किससे? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह से। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह से। कलंदर साहब ने यूँ आंखें बंद करके टटोल भी लिया किस दर्जे पर है, और आके फरमाया आँख खोल के, हमने तो कहीं विलायत के दर्जे पर कहीं देखा नहीं, वलियों की सफ में हमने तो कहीं निज़ामुद्दीन को देखा नहीं। अब सुन के मुरीद को बड़ा बड़ी हैरत हुई अमीर खुसरो को, और जा गए वहाँ मायूसी की हालत में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह की खिदमत में। पीर साहब ने, शेख ने मुरीद को जांच लिया। आज चेहरा उष्टा सा है, घबराया घबराया सा है, वो अधूरा उदास सा हो रहा है। आपने फरमाया, क्या बात हुई? उनका हजरत कुछ नहीं। और कहते हुए भी शर्म आए, जो यूँ कह उन्होंने, हमने वलियों के सब में देखा ही, और हमारा पीर हम तो इतना समझते हैं उसको, और वो यूँ कह रहे हैं। तो अमीर खुसरो ने कहा नहीं, शर्म की वजह से कहा नहीं। खुद निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब के जाना तो उनसे यूँ कहना कि वलियों के सफ में ढूंढा है, उससे आगे भी देखा कहीं, उससे आगे भी ढूंढा के नहीं देखा, नहीं देखा। अब तो जल्दी से गए और जाकर खूब पैर भींच रहे कलंदर साहब। फिर उस दिन फरमाया, अमीर खुसरो जी तुम किसी से बैत भी हुए? जी। किससे? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह से। आज तो करंट दूसरा भर रहा है। तो कहा, हमने तो उसको कभी वलियों के सब में देखा नहीं। तो फरमाया, अजी हजरत वलियों के सब में देखा, आगे भी देखा कहीं नहीं? तो हैं? अब हाँ जी। बस अब तो कलंदर साहब उठ कर बैठ गए और आंखें बंद फरमाई। उसके बाद फरमाया, सुभान अल्लाह, मैंने उनको मुहिब्बीन की सफ़ में देखा है, मुहिब्बीन की सफ़ में देखा है। तो ये नज़ारे इन औलिया अल्लाह के थे। अब ऐसे नज़ारे क्यों नहीं हैं? इसलिए कि ऐसे तालिब भी नहीं है। मैं चला जा रहा था कांदले से दिल्ली जा रहा था बस में, और अपना तस्बीह पढ़ रहा था इस्तिग़फ़ार की, या दरूद पाक कुछ थी, खड़ा खड़ा पढ़ता रहा। एक आदमी देखता रहा मुझे खड़े खड़े को लगा हुआ है। तो आगे पीछे को सवारियाँ होती रहीं। एक सवारी जाकर बड़ौत, वो सीट खाली हुई तो मैं उस पर बैठ गया। अब बैठ के मैंने फिर अपना शुरू कर दिया। फिर मेरे बराबर में से सीट खाली होगी तो वो आकर मेरे पास बैठ गया, हिंदू था। तो वो कहने लगा, हजरत मैं आपको देख रहा हूँ, आप जब से अपने धुन में लगे हुए हैं, अपने ज्ञान ध्यान में लगे हुए हैं। मैंने कहा, और क्या करें, खाली रह के तो कुछ ना कुछ तो कमाना ही। तो कहने लगे, मैं एक बात पूछता हूँ। मैंने क्या? कहने लगे, मैं उर्दू का जानने वाला हूँ, उर्दू किताब मैंने बहुत पढ़ी, और मैंने एक वाक़या पढ़ा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का। क्या पढ़ा? कहने लगे कि आपने फरमाया आग ले आओ, कहीं से आग ले आओ। तो वो महल्ले में आग ढूंढने लगा। पहले माचिस कहाँ थी? तो पहले तो चूल्हों में आग हमने देखा अपने बचपन में कांदले में कि औरतें कड़छी लेकर आया करती थी, ऐसे रसी आग दे दी बहू, ए बहन आग दे दिए, वो जाकर आग अपने चूल्हे में जला रही है, उसके चूल्हे से दूसरे के चूल्हे में ये जलती थी, ऐसी हालत थी। तो वो कहा आग दे दे। उस औरत ने देख के मजाक किया, यूँ कहा, आग तो मिल जाएगी मगर एक आंख देनी पड़ेगी। उस औरत ने, चिबल्ली थी, उसने कहा एक आंख देनी पड़ेगी। और कहा अच्छा भाई, ले के उंगली यहाँ डेला खींच के कर ले। वो तो घबरा गई, वो तो घबरा गई, अरे ये कैसा आदमी है, ये आदमी है कुछ और।
बस आपने आकर अपना पट्टी बांध ली, हल्दी वल्दी लगा कर पट्टी बांध ली आँख पे और फिरने लगे। ख्वाजा साहब की जो नज़र पड़ी है कि अच्छा खासा था सुबह से और अभी भी अच्छा खासा था, अभी क्या हो गया इसकी आँख में? आपने फरमाया क्या हो गया आँख में, क्या हो गया? फरमाया हजरत चोट लग गई, चोट लग गई। कैसे लग गई चोट? अब बताना पड़ा, यूँ यूँ किस्सा हुआ। तो हजरत ने फरमाया अच्छा ये बात है, यानी ये कुर्बानी है? तो फरमाया पट्टी खोल दे। अब पट्टी जो खोली आँख सही सलामत, पट्टी जो खोली आँख सही सलामत थी, सब दुनिया ने देखा। और तो उसके बाद वो लिखा, वो हिंदू मुझसे पूछ रहा है, मैं यहाँ चलो फिर क्या हुआ? कहने लगा अब ऐसा आदमी नहीं है, अब ऐसे गुरु ऐसे बुजुर्ग नहीं है। मैंने कहा तुम ही बताओ, ऐसे चेले हैं? तो भाई तुम ही बताओ, ऐसे चेले हैं अब जो शेख के हुक्म पर आग लाने के लिए एक आंख की कुर्बानी देने को तैयार है कोई चेला ऐसा? कि गुरु को कहते गुरु नहीं रहे? जब मालिक न रहा, जब तालिब न रहे तो मतलूब भी ऐसे नहीं रहे। तालिब तो तुम अल्लाह के हो, पीर तो जरिया है। पीर पूजा नहीं करते हम पूजा अल्लाह की करते हैं। पीर से पूजा का तरीक़ा सीखते हैं और अल्लाह अल्लाह करके हम अल्लाह से मिलना चाहते हैं, लेकिन बग़ैर पीर के मंजिल पे पहुंच नहीं सकते, इसलिए पीर बनाना ज़रूरी है। बड़े बड़े अल्लाह वाले हुए, शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह अल्लाह करते थे, बड़ी मेहनत करते थे और पढ़ाते भी थे, मदरसे भी कितने कायम कर दिए थे वहाँ इलाक़ों में। लेकिन ख्वाब में हुक्म हुआ कि तुम मुरीद हो जाओ, तुम मुरीद हो जाओ। अब यूँ कहानी कहा किससे मुरीद हो जाओ, बस लगे रहे। हज बैतुल्लाह को गए तो वहाँ जाके हाजी इमदादुल्लाह साहब से मुलाकात की और कहा मुझे बैत फरमा लीजिए। हाजी साहब ने देख के फरमाया तसव्वुफ़ की गठड़ी तो बड़ी बांधे फिर रहा है। तो यह किस्सा मुझे मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया था और फरमाया यूँ कहा हाजी साहब ने तो तसव्वुफ़ की गठड़ी तो बहुत बांधे फिर रहा है, तो तेरा हिस्सा यहाँ नहीं है, गंगो चला जा। यानी मौलाना रशीद अहमद गंगोई के पास चला, तेरा हिस्सा वहाँ है। अब हिस्सा देखे कोई, ना मुरीद देखता ना पीर देखता। आ जा भाई, आ जा भाई, करो भर्ती। हिस्सा है नहीं यहाँ, करो भर्ती। भर्ती करके क्या मिलेगा जब यही नहीं तेरे पास, इसका हक ही नहीं है। इसलिए इस्तिखारा करना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना हो। हज बैतुल्लाह से आ गए, गंगो फिरने गए, फिर गए वहाँ कलियर, जाके कब्र पे फातिहा पढ़ के और मस्जिद में जाकर साथी तो सो गए। आपने नफलों की नीयत मांग ली, नफिल पढ़ने लगे, नफिल पढ़ते रहे। ऐसा मालूम हुआ जैसे बारिश हो रही हो, बारिश हो रही है, ऐसी आवाज़ आ रही। तो सलाम जब फेरा तो आवाज़ आई अब्दुल रहीम, ए अब्दुल रहीम। अब आप फरमाते हैं मैंने सोचा पता नहीं कौन अब्दुल रहीम होगा, मुझे कहा जाने को यहाँ क्या मसला। अपना उठ कर फिर नीयत मांग ली। फिर जब सलाम फेरा तो फिर कहा ए अब्दुल रहीम रायपुरी, हम तुम्हें तो कह रहे हैं। तो आपने फरमाया भाई कौन साहब हैं आप, दिखाई तो मुझे दे नहीं रहे, कौन साहब हैं? अब मैं हूँ साबिर कलियरी, मैं हूँ साबिर अलाउद्दीन कलियरी। तो फरमाया अच्छा, तो फरमाइए हजरत क्या फरमा रहे? फरमाया तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, गंगो चले जाओ। बहुत अच्छा जी। क्या फिर अल्लाह को फिर नहीं दवाई, काम असल है ना, काम असल है नहीं काम। जब पीर साहब की तवज्जो तुम्हारी तरफ, चुप हो जाओ, हम तन मुतवज्जे रहो, और जब पीर साहब दूसरी तरफ तवज्जो करें अल्लाह के जिक्र में लग जाओ, ताकि उधर कनेक्शन चलता रहे। और बल्कि तसव्वुर यही करो कि शेख के दिल में को उतर के मेरे दिल में आ रहा है, ट्रांसफार्मर में को बिजली निकल कर मेरे घर में आ रही है, मेरे दिल में आ रही है। तो हज़रत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब ने फरमाया फिर आकर कलियर से फिर अपना वहीं रायपुर में अपना अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। भाई एक दिन ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सख्ती के साथ फरमाया तुम गंगो क्यों नहीं जाते?
अब तो सुबह से बिस्तरा बांधा वहाँ से और रायपुर से गंगो तशरीफ़ ले गए। जाके मुसाफा किया, मुलाकात की, और जब मुलाकात की मजलिस हो रही थी, मजलिस में आप हज़रत खामोश हो गए और मुसाफा सलाम के बाद फरमाया, कितनी मोहर लगवा के आवेगा। क्या गंगोई फरमा रहे, कितनी मोहर लगवा के आवेगा। कहा हजरत बस अब तो आखिरी मैं ठिकाने पहुंच गया हूँ। हजरत गंगोई ने बैत फरमाया। इसके बाद फिर देखो सिलसिला रायपुर से कितनी दुनिया में को फैल रहा है, कितनी दुनिया में सिलसिला रायपुर का फैल रहा है। और वहाँ अजीब अजीब किस्से हुए। हजरत जाकर मस्जिद में पड़ गए, वहाँ अल्लाह अल्लाह करने लगे, तो वहाँ के जो रंगड़ थे, राव, बड़े बड़े जमींदार थे, वो जमींदारा था, कहाँ यहाँ डेरा डाला, अरे बाप की मस्जिद है, निकल यहाँ से। अच्छा, मस्जिद से बेचारे उठ गए और जाकर एक सड़क का वहाँ कब्रिस्तान था करीब में, वहाँ साफ सिगर के तो अपना बोरिया वहाँ डाल लिया, नमाज पढ़ने मस्जिद में आ जावे और जाके फिर अपना कब्रिस्तान में वहाँ बैठ जावे, अल्लाह अल्लाह करने लगे। यह हालत। कहा भाई ये तो यहाँ डेरा डाल लिया कब्रिस्तान में, कहने लगे यहीं पूजने लगेगा, ये देखिए लोग वहीं आने लगे। कि बस एक राव साहब उठे, उन्होंने कहा यहाँ से उठाओ, बोले कब्रिस्तान का तेरे बाप का है, कब्रिस्तान हमारा है। वहाँ से भी उठा दिया। हजरत ने फरमाया बहुत अच्छा, क्यों, ला इलाहा, फना कर चुके हैं, इल्लल्लाह आ चुका है, जिधर मर्जी है मौला उधर ही को है मेरा फावला, जिधर को मर्जी है मौला उधर को है फावला शाह दौला। तो फरमाया अच्छा है। सड़क के किनारे जो दरख्त लगे रहते हैं उनमें एक जगह ऊंची सी थी, वहाँ मिट्टी एकसार करके बोरिया वहाँ डाल लिया, सड़क उसके किनारे पानी के उस रास्ते के किनारे सड़क के वहाँ डाल के अपना अल्लाह अल्लाह करने लगे। नींद आवे तो अपना वहीं ऊँग जावे, थोड़ी सा सो लें, नमाज मस्जिद में जमात से पढ़ जावे अपने। 3 जगह से उठा दिया। अब आई अल्लाह ताला की मदद। क्यों आई, जब देख लिया मेरा बंदा मेरा ही है, मेरा बंदा, अल्लाह इसका बेड़ा गर्क कर दे। हमारे जैसा कोई होता जो भी वजीफा शुरू कर देता, अल्लाह इसका बेड़ा गर्क कर दे, ने मुझे वहाँ से उठा निकाल दिया मस्जिद से। अल्लाह तेरी कुदरत बड़ी है, वह अल्लाह के वली पड़ जाता उसे बेड़ा गर्क करवाना। और आपने सब्र किया, जरा भी जो निकाह में कितना बड़ा शेख हूँ, मुझे खिलाफत मिल चुकी है हज़रत गंगोई से, और कितना बड़ा मकाम मुझे हासिल है कि रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो रही है, कुछ नहीं, फना फना फना। और फिर फना से भी ऊपर एक दर्जा है फनाउल फना। जो हजरात पढ़े हुए हैं, मुताला करते हैं, अहले इल्म, उनको मालूम है कि फना के बाद फिर एक दर्जा है फनाउल फना, यानी फना होने का भी पता ना रहे उसको कि मैं फना हो चुका हूँ, इसे कहते हैं फनाउल फना। हाय हाय। एक औरत उन्हीं राव लोगों में से एक औरत थी, उसका 50 बीघे का बाग था, ज़मीन थी। उसने कहा हजरत आप मेरी ज़मीन में चलिए, मैं वहाँ झोपड़ी डाल देती हूँ, एक झोपड़ी सी, आप उसमें रहा कीजिए, वहाँ अल्लाह कीजिए। आपने फरमाया बहुत अच्छा, यहाँ से उठ जाओ बहुत अच्छा, यहाँ से उठ जाओ बहुत अच्छा, यहाँ पड़ जाओ बहुत अच्छा। आई नहीं समझ में? मैं तो तेरी कूट कर रखेगी, तुझे जहन्नम में ले जाएगी। मैं बारात में खाना खा रहे फकीरों के यहाँ, फकीर जो तो एक कौम है, वो वहाँ उनके यहाँ बड़े खेल होते थे। जब खाना सामने सबके आगे शकराना और घी डाल दे उस पर, तब एक खड़ा हुआ, कहने भाई सो सबको खाना हराम है जब तक एक मेरे सवाल का जवाब ना दो। पर लोग कहें तेरा बेटा कर रखो, तो यहाँ तो पानी छुड़वा देगा, इसमें शकराना ही खराब करवाएगा, तेरा बेटा कर रखो, कहाँ से आ गया तू, खाना हराम है जब तक सवाल का जवाब न दो। कहा सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये बताओ सबसे पहले जहन्नम में क्या चीज जाएगी। अब सारे चुप, जवाब दे दो और खाना खा लो। सब चुप। एक आदमी आया, देखा कि क्या हो रहा भाई, भाई ये फंस रहा है यहाँ, तो ये पंजा लाल रखा। कहने अच्छा, हाँ। कहा
मैं खोल लूँ ऐसे। उन्होंने कहा भाई सवाल करने वाला कौन है? वो उठा कहने भाई मैं हूँ। तू है? खाओ भाई खाना, सबसे पहले जहन्नम में मैं जाएगी। खाओ खाना, सबसे पहले जहन्नम में मैं जाएगी। मैं इसी तरह एक दफा और किस्सा हुआ, खाना को हराम कर दिया। और कि बताओ जमीन का बीज कहाँ है जब खाना खाइए। एक आदमी उठा, उसने कहा यूँ घुमा कर लाठी और एक जगह टेक दी, के ये है जमीन का बीज, नाप ले, खाओ वह खाना। एक का एक बाप होना, एक का एक बाप होता है। तो इस तरीके से हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी को बाग में झोंपड़ी डाल के दे दी और वहाँ अल्लाह अल्लाह बेफिक्री से करने लगे, दे दिया उसने सुकून। और फिर उसने वो सारा बाग ही हजरत को दे दिया। देखो जाकर मदरसा भी है उसमें और खानका भी है उसमें, रात दिन अल्लाह अल्लाह होती थी और हो रही है अब भी। अल्लाह ताला उसको जिंदा शादाब रखे। और हिंदुस्तान की आज़ादी में रायपुर में मशवरा हुआ करता था बुजुर्गों का इकट्ठे होकर, अंग्रेज़ों के खिलाफ मशवरा होता था। और रेशमी रुमाल की तहरीक रायपुर से चली थी। देखा कहाँ झोंपड़ी में पड़े, कहाँ कब्रिस्तान में पढ़ते फिरने वाले, और मुकाबला किससे कर रहे हैं? अंग्रेज़ों से। वाह वाह! क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह उनके साथ है, दिल में अल्लाह वसा हुआ है, गैरुल्लाह का डर नहीं। और अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे हैं खड़े होकर के। और जब शहीद हुए हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शामली के मैदान में जब जंग में गोली लगी, शहीद हो गए, तो मौलाना गरसी साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आपकी लाश को उठा के रात को और कमर पर बांध के जंगल में 18 किलोमीटर का सफर तय करके थाना मोहन जाके दफन किया था। इन मौलवियों की कुर्बानी देखो। मौला वाले थे ये, मूली वाले नहीं थे कि बस जल्दी हजम हो जाए दूसरा खाऊं। मूली वाले नहीं थे, मौला वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से हमें अपना ध्यान जमाने की तौफीक अता फरमाए। तो आज का बयान यही था कि वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका, अल्लाह कहे अपनी जान में मुझे याद करो, अपने दिल में मुझे याद करो। जब है मज़ा, दिल तुम्हारा कहीं और हो, ज़ुबान चल मेरे नाम पे चल ले, इसका कोई मुकम्मल नहीं है, तो अपने दिल को हाजिर करो। तो भाई थोड़ा सा जिक्र जब करना चाहिए हमें, और अपने शेख से पूछ के करो, और दिल को अल्लाह ताला की याद में गर्क करो। अल्लाह हाज़िरी, अल्लाह नाज़िरी, अल्लाह मई, अल्लाह ताला मेरे साथ है, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। जी तो इसलिए एक बुजुर्ग ने अपनी बीवी से कहा ज़रा कंघा ले आइयो, कंघा ले आओ दाढ़ी में करने के लिए। बीवी ने पूछा आयना भी ले आऊं, आयना भी ले आऊं? चुप हो गए और सोचने लगे, और सोच के फरमाया हाँ ले आओ। फरमाया इतनी देर सोचने में क्यों लगाई तुमने? आयना कहते ले आओ ना ले आओ। सोच, मैंने नियत की थी कि कंघे से बाल सीधे करने के लिए, ताकि मैं बाहर जाऊं तो लोगों को बुरा महसूस ना हो, उलझी सुलझी सी दाढ़ी ना हो। तो तुमने कहा आयना भी लाऊं, तो आयना में मैंने नियत की नहीं थी कुछ भी, इसलिए फिर मैंने सोचा आयना मंगाऊं तो ना मंगाऊं। कहा आयने में देखकर मालूम हो जाएगा कि दाढ़ी सही है कि नहीं, बाल सही है रहे या नहीं हो रहे। इसके लिए इस्लाह के लिए बालों की वो आयना होना ज़रूरी है। तो मैंने इसलिए कहा कि ले आओ। तो बुजुर्गान दीन ने यहाँ तक पक्के हुए कि पहले नियत सही करके जब वो उस काम करेंगे। क्यों खा रहा है, क्यों बीवी के पास जा रहा है, क्यों बच्चे को अपने प्यार कर रहा है, क्यों नफिल पढ़ रहा है, क्यों मस्जिद में झाड़ू लगा रहा है, बता तेरी नियत क्या है। हम बेनियत का काम कर रहे हैं। तूने अपनी लड़की की शादी नहीं करनी, जैसा रिश्ता तू ढूंढता फिर रहा है, उम्र उसकी निकल जाएगी और उसकी शादी नहीं हो पाएगी। फिर जब शादी कर दी तो फिर अब उसको घर में अपने रोक के रखना, और शौहर खुशामदे कर रहा है, भेजने को तैयार नहीं। तो कैसा जालिम बाप है कि इसको अपनी नफ्स की ख्वाहिश का पता नहीं है कि मैं काबू हो जाता हूं, ये मेरी लड़की अगर आवारा हो गई तो क्या होगा, और मौत आ गई मेरी इस हाल में, इसी उलझे मसले में, तो क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में मुकदमा होगा तो क्या जवाब दूंगा। एहसास नहीं। अल्लाह वाला कहाँ से आया? वहां तो कब्रिस्तान से उठा रहे हैं। क्या जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
मैं का काम नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया कि आज वो बाग में उस जमाने के पेड़ भी लगे हुए हैं आम के, उस बाग में, और वहीं खानका है और वहीं मदरसा भी है, दुनिया इल्म हासिल कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें भी कबूल फरमाए। शाह अब्दुल रहीम साहब न बाग ले गए, न जायदाद ले गए, न खानका ले गए, न मदरसा ले गए, वही कब्र उनकी बनी हुई है, दफन हुए हैं, बराबर में मस्जिद का कब्रिस्तान है, वहाँ दफन हुए हैं। दुनिया जाती है, सवाब पहुँचा के जाती है। कितना बेशुमार सवाब उनको पहुँच रहा होगा रोज़ाना, कितने मनी आर्डर रोज़ाना पहुँच रहे होंगे कब्र में, 12 के न्यारे हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे, और हमें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा कहाँ दफन हुए कहाँ नहीं हुए। इसलिए मैं जब चलता हूँ सफ़र में तो मैं साथ वालों से कहता हूँ कम अज़ कम 12 दफ़े कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लो, 11 दफ़े कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़। तो वो 11-12 का चक्कर पड़ रहा है। मैंने इनसे कहा था मौलवी लुकमान से, मैंने कहा उसमें बहिश्त जबर मुदल्लल होगा, उसमें देखो ज़रा। 11 का अदद हज़रत थानवी ने बयान फरमाया है कब्रिस्तान में सवाब पहुँचाने के लिए। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने 12 का अदद बयान किया है कि 12 दफ़े कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ने का। तो अब ये उसके दलील उसके अंदर मौजूद है या नहीं, मैं इनसे कहा था तुम देख के बताओ, इन्हें फुर्सत ही नहीं मिली अब तक कि 11 दफ़े से थान फरमा रहे हैं अगर किसी कब्रिस्तान में पढ़कर सवाब पहुंचा दिया तो जितने मुर्दे वहां दफन है सब के बराबर अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाए। तो मैं सफ़र में कहता हूँ यहाँ से 11 दफ़े या 12 दफ़े कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लो और पढ़ के यूँ कह दो अल्लाह यहाँ से जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहे हैं हम, दिल्ली जाने तक जहाँ जहाँ को हमारा गुजर हो उन जगहों पर, उन बस्तियों में, हमारे सामने दाएं बाएं जितनी बस्तियाँ गुजरें, उस ज़मीन में जितने मुसलमान दफन हैं अल्लाह के इल्म में, कहीं खेतियाँ हो रही, कहीं मकान बन रहे हैं, कहीं सड़क बन रही है और है नीचे कब्र, हमें तो पता नहीं। बैतुल्लाह में भी है, कितने सहाबा की कब्र है, सब पैर वहीं आ रही पैरों में। तो वो अल्लाह ताला इन सब की रूह को इसका सवाब पहुँचाए। तो वहाँ तक जो हम जाएंगे, यहाँ दिल्ली तक हमारा सफ़र है, तो वहाँ तक के जितने मुर्दे दफन है सबको सवाब तुम्हारा पहुँच गया। उनकी दुआएं तुम्हें मिलेंगी नहीं मिलेंगी? मिलेंगी। तो मैं कहता हूँ बरकत वाले बुजुर्ग जब किसी बस्ती में जाते हैं तो उस बस्ती में से अल्लाह अजाब को हल्का कर देता है। दुआ भी ना करें वो, सिर्फ बस्ती में कोई यूँ गुजर जाए, जब भी बस्ती में अजाब हो रहा हो कब्रिस्तान वालों पर, तो अल्लाह उनकी बरकत से अजाब को हल्का कर देता है। सुभान अल्लाह, कैसे अल्लाह के वली हो। तो मैं यूँ कहता हूँ हम ऐसे वली तो है नहीं भाई, जो यूँ बरकत फैल जाए हमारे से, तो हम कुछ हरकत कर लें। नहीं समझ भाई, क्या हरकत कर लें? 11 दफ़े कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़कर सवाब पहुँचा दें। जहाँ जहाँ को हम जा रहे हैं सब की रूह को सवाब पहुँचता चला जाएगा। तो हम हरकत करके काम बना लें, उनका काम बरकत से चल रहा है। ठीक रहा नहीं रहा? याद रहेगी बात? अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। गर्दन झुका लो, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह हो जाओ।